You are audible. Okay. And now to a very talented open source subordinate, Siddhi. She is a web development enthusiast and she has done valuable contributions in 4 open source events, namely Let's Grow More, Summer of Code, PSOC, Incept, and SRM SOC. She has also contributed in making of a website for EduHub community. And I'm very sure after this session, all your doubts regarding Git, GitHub, and open source will be cleared, and you will love to contribute to open source. So, like, you can also share this link with your friends as well. The more the merrier. So the more crowd, there will be lots of interactions and doubts, and probably your doubts will also get cleared through that. Thank you. Over to you, Mandar. Thank you, Girija. And guys, जितने हो सकते बुला लो. As Girija said, the more the merrier. और ज़्यादा डाउट सॉल्व करने को हमको भी मज़ा ही आएगा. तो and we will try to keep this section interactive as well. तो guys, पहले तो ये बता दो कि कितने लोगों को इतना पता है कि ओपन सोर्स क्या होता है? Any ideas? I saw Sudhi's contribution. Nice one, Zed. लेकिन मैं कुछ तो पूछा, कितने लोग को आइडिया है व्हाट इज ओपन सोर्स? यस, नो, एनीथिंग इन द चैट? थोड़ा बहुत चलेगा, कोई नहीं. और जस्ट स्टार्टेड, इट्स ओके मे बी. हाँ, भाविक राइट. जस्ट अ हिंट, इट्स ओके. जितना भी पता है बहुत है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है, आई सपोज. Good score, we have to solve bugs into program. Yeah, that's one aspect of the open source contributing. Can we use it here even? हाँ, ये भी बराबर है. हाँ, तो तुमको बेसिक आइडिया तो है, so that's well and good. Now I'll just give you a brief overview of what is open source still. Open source is a software. Okay guys, हाँ, तो मैं बोल रहा था open source is a software whose code is as Aryan mentioned freely and publicly made available to everyone for free use, for editing, for modification, anything, and for bug reporting as well. And ओपन सोर्स का यही है कि बड़े बड़े कंपनीज अपने अपने मेन एम होता है कि जो कोड है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे बेटर बनाया जाए. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एज दे से, एंड हेंस contributions from lot of people can eventually increase the development and build the code to be better. Okay, सो ये था ओपन सोर्स. और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज यूज़ करते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट, जेपी मॉर्गन, डिजिटल ओशन. ये सब वो लोग अपने अपने नए नए सॉफ्टवेयर के कोड्स डालते रहते हैं और बोलते हैं कि पब्लिक आओ, कंट्रीब्यूट करो, इस कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे और बेटरमेंट हो सकता है इसका. एंड सो इट्स अ वेरी वाइड एंड large community, and the people who share similar interest and who like to develop the code and make the code better and contribute in other projects as well. This is our community, the open source community. So that's that. And तो यही था एक ओपन सोर्स के बारे में. तो इज इट क्लियर ना व्हाट इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटिंग? यस, अच्छे से तो क्लियर हुआ ना? या कुछ डाउट्स रहते हो अब बीच में पूछ सकते हैं माइक ऑन करके भी. ओके, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेस. और थोड़े मिल जाए तो ठीक हो जाएगा. हाँ, ओके, नाइस. हाँ, अब भी कुछ आया. ओके, थैंक यू एवरीवन. एंड और थोड़ा कि ओपन सोर्स के बहुत लोग ओपन सोर्स प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं. तो जैसे कि अभी जो लाइव चल रहा है हैक्टोबर फेस्ट, it's an open source program conducted by DigitalOcean and is a month long, the whole October. So feel free to contribute. And अगर किसी का मिस हो जाता है due to some reasons, I don't mind.
उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओपन सोर्स प्रोग्राम्स बहुत सारे आते रहते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, द मोस्ट फेमस बीइंग गिटहब। एंड ओपन सोर्स प्रोग्राम्स बहुत आते ही रहते हैं। तो अभी जैसे हैकटोबर फेस्ट के अलावा और मैं मेंशन करने गया तो सबसे फेमस वाला तो गूगल समर ऑफ कोड GSOC, ये तो पता ही होगा। और फिर गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड होता है, आउटरीची का प्रोग्राम है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का। देन बहुत सारे हैं वैसे। एंड तो यही है कि अगर किसी रीजन से मिस हो जाता है, गर्ल स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड भी है, तो किसी रीजन से मिस हो जाता है तो टेंशन मत लेना, ये तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कंट्रीब्यूट करने को। तो यही था बस एक ओपन सोर्स के बारे में, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटिंग और ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के बारे में। और हम जो भी आगे चल के भी जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे उसके बारे में भी अपडेट्स देते जाएंगे तुम लोग को। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड follow our website and LinkedIn and Instagram platforms as well. Okay, okay guys. टफ क्राउड, हाँ ना बोलता ही नहीं है। You can unmute or put in chat box, and I'll be sharing the links to our socials in the chat box. Yeah, thank you Girija for that. ओके, सो वन मोर थिंग दैट आई हैड टू एड्रेस, दैट हम लोग के नज़र में आया है कि बहुत लोग ऐसे डर रहे कंट्रीब्यूट करने को। फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर्स ही है मोस्टली, लेकिन मैं जान सकता हूँ अभी तक कितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है? एक ही किया हो तो भी चलेगा, लेकिन कितने लोगों ने किया है? भाविक हैज डन, हार्दिक हैज डन, और कोई नहीं भी क्या हो तो भी चलेगा, इट्स नॉट एन इशू, उसके लिए मीट है। Anyone else who has contributed first time? Okay, तो बहुत कम रिस्पॉन्स आए। दैट मीन्स आई कैन टेक इट एज अ नो दैट मोस्ट पीपल ने अब तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इट्स ओके। तो हमको वही इशू एड्रेस करना था कि ऐसा कुछ लगना नहीं चाहिए कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटिंग क्या है, क्योंकि मैंने तो अभी एक्सप्लेन कर दिया क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, तुमको भी इंटरेस्ट तुम लोग का जागेगा कि किस में कंट्रीब्यूट करना है और किस में नहीं करना है। And the thing is that the open source contributing and the projects, the feel you get, it's really empowering while solving the few codes, few snippets of codes, or reporting an error. क्योंकि एरर तो सॉल्व करना तो किसी को नहीं, सबको ही अच्छा लगता होगा। सो दैट्स वाई। तो मेरा बस ये बोलना था कि डरना नहीं, और ऐसा भी होगा कि समझ में नहीं आता होगा तो उसके लिए भी वी विल एक्सप्लेन इन दिस टुडेस मीट। एंड ऐसा कोई है जिसको मतलब जिसके मन में ऐसा चल रहा है कि ये वाला जाने देता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, ऐसा कोई है? नो, थैंक यू मृदुल। जैद नहीं। ओके, तो अच्छा है, तुम लोग ब्रेव हो काफ़ी, वरना क्योंकि मैंने यही सोच के छोड़ दिया था एक बार, लेकिन दैट्स व्हाट आई डिड रॉन्ग। बट इट्स गुड टू सी दैट you are not afraid and you are open to contributing, even if it's your first time and even if it's a small contribution. So thank you for that. And then we will quickly get on to the next part, that is the GitHub. अभी इनमें मुझे जानना था कि तुम लोग में से कितने लोग GitHub, तुम लोग को कितने लोगों को GitHub पता है और कितने लोग GitHub यूज कर पाते हैं अच्छे से? थोड़ा बहुत, यस इजीली भाविक। ओके, प्रो है लगता है। और बाकी सब भी चैट बॉक्स में डालो यार, डोंट वरी। मी बेसिक चिल गाइस।
Swara, Hardik, Zaid, intermediate level. Nice. Okay. ओके तो ठीक है, बेसिक आइडिया तो है, बेसिक्स लेवल आयुब. एंड ओके सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल नो द बेसिक्स, बट फिर भी मैं बस बता देता हूँ. गिटहब एक वर्जन कंट्रोल प्लेटफॉर्म है एंड इट यूजेस द वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर कॉल्ड गिट विच विल बी explained in detail by my subordinate Siddhi. And okay, so GitHub तुमको दिखाना बेटर रहेगा ज़्यादा. I will just present my screen. Is my screen visible, guys? Yeah, it is. ओके सो जिनका गिटहब अकाउंट नहीं है उनके लिए भी बता देता हूँ. बहुत इजी है, जाके github.com पे जाओ, सीधा साइन अप कर दो. जैसे तुम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए साइन अप करते हो वैसे ही है. बहुत सिंपल स्टेप्स है. ईमेल डालना है, रजिस्टर करना है, उतना ही है. सो 2 और 3 स्टेप्स में हो जाएगा. तो वो है गिटहब साइन इन वाला चीज़. उसके बाद गिटहब तुम फर्स्ट टाइम खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा फर्स्ट टाइम. ये तुम्हारा वर्क स्पेस है, यहाँ पे सारे रेपोज वगैरह, यहाँ पे तुम्हारे खुद के रेपोज दिखेंगे, यहाँ तुम्हारे बाकी लोग के रेपोज, यहाँ जहाँ पे तुमने कंट्रीब्यूट किए उनके, यहाँ पे तुम एक्सप्लोर रेपोजिटरीज कर सकते हो. ये ऐसा सिंपल सा वेबसाइट है. यहाँ पे नैव बार है, पुल रिक्वेस्ट, इश्यूज, मार्केट प्लेस, एक्सप्लोर. यहाँ पे नोटिफिकेशंस के लिए यहाँ पे प्लस साइन होता है. ये यहाँ पे सीधा जाके न्यू रेपोजिटरी बना सकते हैं, इंपोर्ट रेपोजिटरी कर सकते हैं. फिर ये तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ साइन इन एज दिस इज माय प्रोफाइल. And then you can go to your profile as well, and this is how your profile would look like. You can customize this yourself. And this also edit profile, यहाँ पे जाके तुम तुम्हारे हिसाब से एडिट कर सकते हो. यहाँ पे तुम्हारे पॉपुलर रिपोजिटरीज दिख के आएंगे. अब जैसा ये मेरा है, मेरा हैक क्लब RIT का है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है पार्किंग लॉट का. एंड देन यहाँ पे तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिख के आते हैं. मैं थोड़ा इनएक्टिव रह चुका हूँ ड्यू टू सम रीजंस, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये पूरा ग्रीन 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 दिखे. तो दिस इज आवर क्लब्स एम एंड दिस विल बी योर एक्टिविटी. और यहाँ पे तुम्हारे रिपोज दिखेंगे ऐसे. एंड देन यहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, अब तक तो मेरे कोई है नहीं तो इसीलिए यहाँ पे पैकेजेस अवेलेबल है. तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ़िलहाल के लिए. तो and then so this is how your website basically looks. Is it clear? Is it okay? समझ रहा है क्या, या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ? You people can unmute or put in chat box. हाँ, बीच में कुछ डाउट रहेगा तो It is very clear. तो डरो मत. Am I going very fast? Yeah, you can always tell them to slow down. कोई टेंशन नहीं है. Okay, thank you. Okay, so I think everyone's following. So this is the GitHub, and then next I will tell you what are these pull requests and issues. So, and this organization, well, currently I'm the part of the organization Hack Club RIT, and then within Hack Club RIT we have put up a few projects, basically 3 projects for you guys to contribute, and we are openly inviting first time contributors. Well, this Hack Club RIT is managed by our team, which you might all know, and these are the projects that we have put up. One is our Hack Club website, official website of Hack Club RIT. Then this one is a Wizard of Docs. It's an project to bring all the DSA data structures and algorithms under one documentary. And then this one is a front-end owl. This one is to bring all front-end documentation under one repo. So yeah guys, तुम लोग ये stars और ये fork symbol देख पा रहे हो क्या? हाँ, तो ये वही है कि कितने ये दिखाता है कितने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, कितने लोगों ने ये वाली रेपो अपने इसमें 4 की है, कितने लोगों ने स्टार किया है. तो 7 stars, 14 stars, 30. So you can see that
we are getting a lot of contributions, and we encourage you to contribute as well. So I'll just show each of the projects one by one, just an overview. So this is the Hack Club website. This is our official website link, and this is the kind of you will see when you will access our website. Well, these are some folders, .github folders, Fairway icons, images. This does not matter much, but I'll still tell you about this. This is the basic code files of what our website contains, the .html files, then this is the css files, styling files, and these are the images that go into our website. And just for reference, I'll show you the website as well. This is how our website looks. And this had a lot of issues at the start, but due to many interesting contributions, this website has been improved a lot thanks to you all people. And yeah, so you can see this, it has become responsive as well, and it looks like a professional website to me now. Okay, so back to GitHub, and then this is the README document. Well, you can obviously customize it yourself or just leave it blank. It doesn't really matter, but it's always good practice to include the README file, as it shows the description of it gives a description of your project. So, and we have added this Hacktoberfest banner, as we are officially participating in Hacktoberfest 2021, and we have put up steps for you so that you can contribute as well, and these are easy steps. And don't worry about this git commands, this will be explained nicely by Siddhi. So you can I am giving just the overview of how to use the GitHub, but for contributions you can follow these steps. And so that's that. And then we will move on to issues. Now, what are issues? Issues are basically the issues that you create, that you want to contribute, that if you see some problem, suppose there is some problem in our website, suppose this Hack Club RAIT, it is not centered properly, and you have issue, you want to make the logo centered. Okay, so what you will do is you will create a new issue by going here. Then we have already created a few templates, so you can easily contribute. There's a bug repost and there's a free feature request. You can report a bug that's in the website, and then there's a feature request, that if you want to add a new feature that you feel should be there on the website, like any animation or something, then you can do that as well. You so just select one of it and give it a title, and we have already described a template for this, so you can refer to it. So we have made it easy for you to contribute. You have to just follow the steps. Is it okay, everyone? Okay. गाइस, ऐसा लगे ना बीच में कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, तो अनम्यूट करके बोल देना कि भाई थोड़ा स्लो चलेगा. Okay, so this is the bug report. You can write any, give any title or give any one. Suppose you want to give animations, you can give animations, and that is that. And once you have done with, you are done with the issue, you just submit the new issue. Suppose I write some title, so this will create submit the new issue. I'll not do that now because it's just a blank issue. So is the thing clear with issues? What are issues and how to create one? Okay, Rajat, Mrudul, Lakshada. Okay, thank you guys. Okay, and now I will just show you one thing. Okay, you can see these are the issues we have been getting, and we are assigning these to people, to first time contributors like you. So I'll just encourage you to come and find issues. You can see for one, for example, is that the site is not responsive. Apparently the site was not responsive at the beginning, and it was assigned then to whoever. Okay, so Mitsushi Agarwal. Okay, she uh,
put up this issue and we assigned her and we put the label Hacktoberfest as well. So that means you're officially contributing in the Hacktoberfest as well. And we have created some good first issues as well. You can see this label where it says good first issue, good first issue. This one is homepage banner responsive. So these are the issues we have created specifically for you so that you can contribute, you can come up and just see this issue and what is the problem with it, and then it will be assigned to you and you can work on it. So that is that we have made the work easy for you, and we are just encouraging to you to come onto our website, to come into our repo, create an issue, and start working on our website and start contributing. Is that okay? What is GitHub Pro? Okay, so GitHub Pro is GitHub Pro mostly other version I am using is the community version. The GitHub Pro is mostly used by proper software developers and software engineers because they want to keep an extensive track of whatever the projects they are putting up. Uh, whatever work they are doing, whatever changes they are getting and doing in their repos. So for that, they are mostly used by developers. But for us students, the GitHub community version, which is this one, is mostly sufficient as all our queries are getting resolved in this only. So mostly we prefer GitHub community version. Is this okay? Or do you want to know more about GitHub Pro? For now, you can just leave it the GitHub Pro because it really doesn't. We don't really need GitHub Pro. Our almost all our work is done through GitHub, and Pro version or Pro badge. Okay, so the version, I think she was mentioning the version. Pro badge is free for all. Yes, that said right. Even I have put up a Pro badge for me. Yeah, so can everyone see this? Can everyone see this? Yes, so that is the Pro badge that I was showing it. You can, it's free for all, and you can also put it up on your profile. So thank you, Zed, for that. How to put? Okay, so when you will edit your profile, you will get an option there if you want to put it or not. This is in the highlight section. You can just add your Pro badge. I have already added, so it's not going to show me, I think. Okay, so yeah, there's an option here, display Pro badge. So you just go and click on the checkbox, and it will enable the display on your Pro badge. Okay, and then the Pro badge will appear on your profile. Is Guys, it okay? let's just not focus on the pro badge क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला. Once you start contributing, people will see your profile and that would be a pro badge for you. क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मैंने भी बड़ा लगाया pro badge पर कुछ नहीं हो रहा उससे. So let's not focus over there and focus on open source. Yeah, guys. basically focus on commands, and that would be really helpful for you. Yeah, guys, pros बनना पड़ता है, लगाने से कुछ नहीं होता. So तो वो इतना मैटर नहीं करता. And okay, so back to our issues, and someone asked a doubt there. How do your team use our contribution? Okay, so I want to make this thing. Okay, first I'll show you this. So can you see the website? या सो एक इशू था स्टार्टिंग में कि ये सेंटर्ड नहीं था, जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में मेंशन किया. ये थोड़ा लेफ्ट में दिख रहा था. सो वन गाय रेज द इशू दैट दिस वाज नॉट सेंटर्ड. ओके, सो he created the issue, and then we saw through it. We saw what the changes he would like to propose,
and then we approve the pull request, and this is the result. The banner is centered now, and also अभी तो तुमको लग नहीं रहा होगा, एक और चीज था कि ये जो हमारा फुटर सेक्शन था ये रिस्पॉन्सिव नहीं था, तो ये भी किसी ने इशू रेस किया, उसने चेंजेस बताया कि ये हमें ये करना चाहिए, और इसका रिस्पॉन्सिवनेस दिखाने के लिए तो अभी यहाँ पे जैसे तुम लोग देख रहे हो अभी ये इतना अच्छे से आ रहा है, और हम करेंगे तो ये अभी भी रिस्पॉन्सिव है. सो या गाइस, दिस इज हाउ यू वी आर यूजिंग योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, यू आर मेकिंग द वेबसाइट बेटर फॉर अस. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, कि तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस वैल्यूएबल है. ऐसा नहीं कि हम लोग बस अप्रूव करके छोड़ रहे हैं, तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, हम लोग पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर रहे हैं, हमारा वेबसाइट इंप्रूव हो रहा है, हमारा ये वेबसाइट इतना रिस्पॉन्सिव हुआ है. कंट्रीब्यूटर्स में देखने जाओगे इतने लोगों ने कंट्रीब्यूट भी कर दिया है, ये देखिए टीम के अलावा भी बहुत लोग हैं यहाँ पे. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस, राहुल. या गाइस, जस्ट कीप योर डाउट्स टिल द एंड, क्योंकि अगर हम डाउट्स लेंगे ना तो जो भी हमें आगे करना है, बिकॉज गिट इज अ बिग थिंग, तो उसके लिए एटलीस्ट आई नीड 1 hour, एंड यू आई वांट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो अगर अब भी डाउट्स लेते बैठेंगे ना तो तुम लोग 7 के पहले घर नहीं जा पाओगे, मतलब लैपटॉप छोड़ के बंद करके नहीं बैठ पाओगे. सो लेट्स टेक इट एट द एंड, एंड अभी विल जस्ट कंटिन्यू. Yeah, okay. And don't worry about the guys. We will solve each and every doubt, me, Siddhi, and Girija. So just keep it for the last, okay? Okay, so I will move to the next. So I think I have explained all the everything related to issues. Now, okay. So now we'll quickly move to pull request section. So once you have created the issue, and you want to fix an issue, so just try opening a pull request for it. Pull request is also similar to what issue. You just go to new pull request, you have to submit the changes, and you have to just select the branch, but that's not important so much. That's that. Pull request में जाने का तुमको जो जो चेंजेस प्रपोज करने हैं वो करने के, जो इशू फिक्स करना है अगर आता है तो वेल एंड गुड, और उसको इशू फिक्स करने के बाद जो कोड में चेंजेस किए हैं तुम लोग ने उसके लिए पुल रिक्वेस्ट बनाने का, वो पुल रिक्वेस्ट हमारे पास आएंगे फॉर रिव्यू, एंड आवर टीम विल रिव्यू इट, एंड इफ इट डज नॉट create any problem for our website or our code, if it is developing our code, then that's well and good. We will approve the pull request, and we will merge the pull request into our website, and that's how the contribution will be done. Is it okay? Okay, so I think this was mostly it. अभी के लिए एक्शंस, प्रोजेक्ट्स, विकी, सिक्योरिटी, इनसाइट्स, ये सब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तुम लोग बस आई थिंक टाइम लिमिटेशंस की वजह से मैंने अभी एक ही प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, लेकिन बाकी सब प्रोजेक्ट्स में भी ये सेम ही है. विजार्ड ऑफ डॉक्स में भी देख सकते हो, सब है. यहाँ पे कोड रहेगा, यहाँ पे इश्यूज तुमको क्रिएट करने हैं, फिर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने हैं, वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और फिर बाद में मर्ज कर देंगे. Similarly with the front end outs. So this also contains the code, issues, and pull requests. So I just encourage you all to whichever project you feel like you can contribute, just go on to the repo, star the repo, fork the repo, and follow the steps given in the readme document and contribute to our website. And now तुम लोग ने ये कमांड्स देखे होंगे, गेट, क्लोन, सीडी, ये सब क्या है, तो इसके लिए गिट आना ज़रूरी है. नाउ व्हाट इज गिट एंड हाउ टू यूज इट, व्हाट आर इट्स कमांड्स, इट विल बी एक्सप्लेन्ड नाइसली एंड इन डिटेल बाय सिद्धि. सो आई विल जस्ट पास द बटन टू सिद्धि एंड यू कैन टेक ओवर. ओके, थैंक यू सो मच मंदार. तो अपन क्या करते हैं बताया, लेट्स प्ले जो गेम हम खेल रहे थे इंटरेक्शन सेशन के दिन, विल प्ले दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? कुछ लैग वैग हो रहा है, सो यू कैन लेट मी नो.
Okay, so now I want few things from you. तुम्हारे जो उंगलियां है, that should be on the keyboard. Like you should be like yes, 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 spamming yes in the chat box because this is going to be a great interactive session. So I don't want anybody to sit quiet and just like yeah, Siti, you're right. And if anybody is like no, you are wrong, so you should unmute yourself and you be like this is wrong because हम भी सीख रहे, we are also learning, so there might be some things which may I may know but you means I may don't know and you people know, so you can unmute and speak over there. क्या पता तुम लोग की वजह से जो बाकी लोग हैं उनको और सीखने को मिला है. तो ठीक है, I'll give a थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, नाम तो पता होना चाहिए ना मेरा. So hello everyone, this is Siddhi Bhanushali and I am the open source subordinate. तो लेट्स गेट टू वर्क एक्चुअली. तो जब तक मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ ना, तब तक एक टास्क है. लाइक वापस एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल हैव गिट इंस्टॉल्ड इन देयर लैपटॉप में. मतलब अभी ये हैंड्स ऑन सेशन है, तो एवरीबडी शुड बी सिटिंग विद देयर लैपटॉप राइट नाउ. और अगर इफ यू डोंट हैव योर लैपटॉप, जाके भाग के लेके आओ, ठीक है. So I hope everybody is sitting with their laptop. Yeah, some people are. Yeah, that makes me more excited. Only 3 people are sitting. Yeah. Okay, that's great. That's great. Okay. Okay, so there might be some questions. तुम लोग के दिमाग में रहेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन कि why Git सिद्धि, why we should use Git, like हमें तो जरूरत है ही नहीं Git की. What are the advantages of using Git? So suppose एक second, I'll just हाँ. So suppose now you are making a app, ठीक है. तो ये आई है, तो हाउ मेनी पीपल आर इनटू ऐप डेवलपमेंट, लाइक एंड्रॉइड ऐप और डेस्कटॉप एप्स बनाते हैं ना पाइथन में, वैसे तो वो डाल दो यस 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 चैट बॉक्स में. आई वांट टू सी एंड डू स्पैम दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि अब भी अगर तुम लोग ने ये मिस कर दिया तो मतलब क्या ही फिर तुम लोग ने किया भाई, इतने साल इंजीनियरिंग के, ठीक है. तो ओके, तो अभी हम सोच मतलब अभी मैंने क्वेश्चन रेज किया कि व्हाई गिट. So suppose you are making an app, अभी तुमने ऐप बनाया है, but now you want कि मंदार, like अभी मंदार है, गिरिजा है, so now you want कि मंदार and गिरिजा should also contribute something to your app. You are like they are highly talented people and they should contribute to your app. So how you can do it? अभी तुम ऐसे करोगे क्या, नहीं मैं ड्राइव में डाल के दे देता हूँ गिरिजा आपको, आप ड्राइव से ले लेना और उसमें चेंजेस कर देना, फिर आप ड्राइव में डाल के मंदार को दे देना. तो इससे क्या होगा, ठीक है तुम कर सकते हो, बट इससे ये होगा कि फिर मंदार को वेट करते बैठना पड़ेगा जब तक गिरिजा काम करे. अभी समझ गिरिजा 10 दिन लगा रही, तो मंदार 10 दिन रुकेगा क्या, मतलब नहीं. तो गिट अलाउज यू टू वर्क पैरेलली, मतलब तुम ऐप बना रहे हो तो गिरिजा, मंदार और मैं, हम तीनों मिलके एक साथ बना सकते हैं और हम तीनों को ड्राइव वगैरह पे डालने की भी जरूरत नहीं, गिटहब पे वो पॉसिबल है. सो दिस इज व्हाई वी यूज गिट. नाउ वन मोर थिंग, मंदार ने स्टार्टिंग में बोला था गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम. तो तुम लोग बहुत सारे ऐप यूज करते होंगे, तो उसके वर्जन रहते रहेंगे, ठीक है. तो अभी तुम लोग ने वापिस सपोज करो एक ऐप बनाया और मस्त नए नए फीचर्स ऐड कर दिए, बट अभी तुमने ऐप रन किया और देख रहे हो कि भाई फीचर तो मैंने ऐड कर दिए बट मेरा ऐप क्रैश हो रहा है. तो अभी तुम्हारे पास ना, तुम वो बोलते हैं ना कि आगे खाई और पीछे कुआं, वो वाला सीन हो गया, ठीक है. सो नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज कि तुम लोग को चाहिए नहीं भाई, जो मेरा प्रीवियस वाला ऐप था ना एकदम सटल अच्छे से चल रहा था, मेरे को उस पे जाने का. तो ये भी गिट के साथ पॉसिबल है. तो मैं ज्यादा टेड टॉक नहीं दूंगी, आई विल जस्ट लाइक प्रेजेंट द स्क्रीन, वन सेकंड. तो तुम लोग को समझ रहा है कि हम गिट क्यों यूज कर रहे हैं? जरा यस यस डाल दो यार, मैंने बोला ना अपनी फिंगर इस पे ही रखना कीबोर्ड. या एंड जितने भी लोग यहाँ आए हैं ना, उनको तो भाई यू आर टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप इनटू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, सो आई थिंक दैट रियली ग्रेट. आई शुड कांग्रेचुलेट यू पीपल. तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है, तो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन. ओके, तो हम थोड़ा थोड़ा कमांड सीखेंगे एंड आई होप एवरीबडी मेक नोट, क्योंकि लास्ट में मैं एक टास्क देने वाली हूँ जिससे तुम्हारा गिट भी प्रैक्टिस हो जाएगा और नोट्स भी मैं देख सकती हूँ तुम्हारे कि क्या क्या बनाए हैं लोगों ने. एंड पीपल आर रियली क्रिएटिव, तो इधर बहुत क्रिएटिव लोग हैं. मैं लास्ट में बताऊंगी भी कि मतलब थोड़े बहुत लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ एंड दे डिड रियली क्रिएटिव थिंग्स इन माय रेपो, तो मैं वो भी बताऊंगी लास्ट में. तो आर यू लाइक रियली एक्साइटेड कि या भाई अभी हम कमांड सीखेंगे, लाइक वो रहता है ना कि बहुत सारे खोल के रखा है, वो एथिकल हैकर वाली फीलिंग आती है तुम लोग को, बहुत सारे टर्मिनल खोल के रखे हैं.
तो आ रही कुछ फीलिंग कि भाई नहीं अभी सीखने वाले हैं हम। चलो चलो फटाफट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज मैं तुमको गिट दिखा देती हूँ क्या है। अभी तुम लोगों को पेजेस का आवाज आ रहा रहेगा, क्यों? बिकॉज मैंने फिल्टर करके रखे टॉपिक्स लाइक हाउ शुड आई गो। तो ये जो सेशन है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ये है कि अभी तुम्हारे पास तुम्हारे कंप्यूटर में एक फोल्डर है, एक रेपोजिटरी है, उसको हमें गिटहब पे कैसे डालना है। एंड दूसरा पार्ट ये है कि हाउ वी शुड कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। बोथ हैज डिफरेंट स्टेप्स। तो तुम अपने नोटबुक में पहले पेज पे लिख लो हाउ टू। पहला पार्ट क्या है कि भाई हाउ टू क्या बोलते हैं अपनी रिपोजिटरी गिटहब पे कैसे डालते। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तुम अपने नोटबुक में लिख लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं गिट खोल लेती हूँ और लेट मी नो इज माई स्क्रीन विजिबल। वैसे मेरे को दिख रहा है मेरे मोबाइल से, बट या तो गिट दिख रहा है। मैं फुल स्क्रीन ओपन कर लेती हूँ। अभी मैं जूम नहीं कर पाऊंगी टर्मिनल पे, तो यू हैव टू जूम योर स्क्रीन। ठीक है, तो ये होता है गिटहब। क्या है भाई इतना काला काला दिख रहा है, कुछ खास तो है नहीं, बट कमांड मेक यू लाइक हीरो। जिधर भी जाओगे स्टैंड आउट करोगे। ठीक है, तो थोड़े बहुत कमांड्स मैं बता देती हूँ। तो आई विल नॉट ओपन गिट हियर। तो मैं एक फोल्डर बना देती हूँ जिसमें विल मेंटेन एवरीथिंग। एंड और एक यूज गिट का क्या है, जैसे मैंने बोला तुम्हारा ऐप क्रैश हुआ तो तुम प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि तुम जो बना रहे हो, तुम्हारे जो ऐप है उसकी हिस्ट्री स्टोर हो रही है। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री स्टोर हो रही है। सो दैट वन मोर यूज ऑफ गिट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विल मेक अ थिंग लाइक गिट प्रैक्टिस। ठीक है, ये एक मैंने फोल्डर बना दिया। अभी फोल्डर बनाने के बाद यू कैन फॉलो अलॉन्ग मी। तुम लोग को अगर फॉलो करना है तो कर लो, एंड आई थिंक वो ज्यादा तुमको बेनिफिट करेगा। उसके बाद विल जस्ट एंटर गिट बैश हियर। तो ये थे कुछ स्टेप। आई मतलब यस डाल दो चैट बॉक्स में जितने भी लोग इधर तक पहुंचे। एंड प्लीज ऐसा मत बोलो कि हमारा नेट लैग कर रहा है, क्योंकि गिट थोड़ा जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है। तो जस्ट पुट यस 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 अगर तुम लोग इधर तक पहुंचे हो। एंड अभी हम एक सक्सेसफुल मतलब बहुत लोगों को पता रहेगा कमांड, बट जो लोग न्यू है उनको भी थोड़ा फीलिंग दे देते हैं भाई कि गिट कर रहे हैं हम गिट। ठीक है, तो अभी ना एक कमांड सीखते हैं। मेरे को ना एक फोल्डर बनाना है। तो मैंने फोल्डर तो बना लिया, अभी मेरे को उसके अंदर एक फाइल बनानी है। तो हाउ कैन आई डू दैट? ठीक है, कमांड के साथ। ठीक है, कमांड के साथ। तो देयर इज अ कमांड कॉल्ड टच। तो अभी मैं एक फाइल बनाती हूँ सिद्धि, आई होप माई स्पेलिंग इज राइट, .txt। तो इससे क्या होगा, एक फाइल बनेगी। तो मेरे पहले भाई करो करो करो, एंटर करो। आ गया कुछ? बना फाइल? अरे यस तो डालो। आया? बन गया? पक्का? ठीक है, मेरा भी बन गया। चलो मैं साइड बाय साइड खोल के रखती हूँ, मतलब तुम लोग को भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है। दिखा क्या? सिद्धि करके एक फाइल बना। तो टर्मिनल क्यों यूज होता है? ताकि हम सारी चीजें मैनिपुलेट कर पाए कमांड्स के साथ। और अगर तुमको ये पता है तो ऑब्वियसली यू हैव अ अपर एज। ठीक है, तो अभी मैंने ये फाइल बना दी। तो अभी मैं क्या करती हूँ, फाइल में ना थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेती हूँ, ताकि मतलब थोड़ा बहुत पता चले कि सिद्धि मेड हर फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा तुम अपना नाम डाल दो। ठीक है, सिद्धि मेड हर फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये मैं कर दिया कंट्रोल है। तो ये कर दिया मैंने सेव। अब भी ये जो फोल्डर है ये मेरे कंप्यूटर में पड़ा है और हमें तो डालना है गिटहब पे। तो हाउ कैन आई डू दैट? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हारी हर चीज एक हिस्ट्री करके एक सेव मतलब एक जगह पे सेव रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी के बर्थडे पे गए, या एग्जाम्पल ये लो कि शादी पे गए हो एंड रिसेप्शन हो रहा है। तो रिसेप्शन में मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है, एक लाइन बनी रहती है, एक लाइन रहती है। एंड एक एक कपल जो वेडिंग कपल है उसके साथ जाके फोटो खिंचवाता है। ठीक है, यू आर गोइंग फास्ट, ओके सो आई गो थोड़ा स्लो। अभी तक तो मेन चीजें भी नहीं आई है। तो ठीक है, तो अभी तुम लोग शादी पे जाते हो रिसेप्शन में। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, लाइन लगता है लोगों का। एंड द पीपल वांट टू टेक अ फोटोग्राफ विद द वेडिंग कपल। ठीक है, तो अपन कैसे करते हैं, अपन अगर उधर मैनेज कर रहे रहेंगे तो अपन क्या करते हैं कि भाई एक कपल आओ, फोटो लो, जाओ। तो वो फोटो स्टोर होते हैं वेडिंग के एल्बम में, मतलब वेडिंग की हिस्ट्री में। तो इसको भी ऐसे ही समझो कि भाई अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेडिंग फोटो एल्बम बना रहे हैं। उसमें अपन को सब हिस्ट्री चाहिए, अपन ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये फोल्डर को गिटहब पे डालने के लिए इसको एक रेपोजिटरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा पहला जो कमांड है वो है गिट
init, वन सेकंड। तो git init से क्या होगा मैं बताती हूँ। git init से क्या होगा, अभी तो दिखेगा तो कुछ नहीं तुम लोग को, बस इतना दिखेगा, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और ये फोल्डर का पाथ दिख रहा है। इससे कुछ हुआ क्या, इधर सिद्धि के अलावा कुछ आया क्या? इससे क्या होता है पता है क्या, एक डॉट गिट का फोल्डर बनता है। तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने ls कमांड यूज होता है कि फाइल की लिस्ट जानने के लिए। तो इसमें फाइल की लिस्ट देखो, सिद्धि डॉट टीएक्सटी और डॉट गिट करके एक फाइल है। तो डॉट गिट करके एक फाइल बनता है, उसमें तुम्हारी सारी हिस्ट्री सेव्ड रहती है कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया। अभी हिस्ट्री के बारे में हम और बात करेंगे, बट तुमने कौन से फाइल में क्या चेंज किया। तो डॉट गिट फोल्डर में एक हिस्ट्री रहता है। तो दैट्स ऑल। अभी हम लोग ने इसको एक रेपोजिटरी में इनिशियलाइज कर दिया है, तो देखते क्या होता है, अपन जाके देखते हैं अपने गिटहब पे कि कुछ हुआ है कि नहीं। तो मैं एक रेपोजिटरी बना ही देती हूँ। लाइक अभी मंदार ने तुम लोग को गिटहब के बारे में सब बता दिया है, तो रुको इसको भी नाम देती हूँ मैं, गिट प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी अपन ने हमारे लैपटॉप में या लोकल कंप्यूटर में ये इसको ये किया है, ठीक है, गिट रिपोजिटरी में इनिशियलाइज किया। हमने इसको ये नहीं बोला कि भाई तू गिटहब पे जा और ये कर, नो वी हैवंट डन दैट। तो वी हैव फर्स्ट डन गिट इनिट। तो गिट इनिट किसको किसको समझा है? गिट इनिट कुछ नहीं कर रहा, ज्यादा डीप में मत जाओ, बस डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। डॉट गिट, गिट इनिट समझा? प्लीज यस टाइप आउट करो सब लोग, वरना फिर वापिस एक बार बता दो। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग अलोंग मी। तो गिट इनिट ने क्या किया भाई, चलो इसने बोला इतने मेहनत से कि फोल्डर है, इसको रेपोजिटरी में कन्वर्ट कर देते, तो उसने कर दिया। अभी इसके बाद क्या होना चाहिए? ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, ये जो अभी फाइल है, चलो सिद्धि डॉट टीएक्सटी खोल के देख ही लेते हैं क्या था उसमें। ठीक है, ये सिद्धि डॉट टीएक्सटी और इसमें मैंने लिखा। तो अभी ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ मुझे पता है, ये किसी और को नहीं दिखेगा कि मैंने लिखा है। तो आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो कि भाई सिद्धि इज डूइंग हर फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वो हमें वर्ल्ड को बताना है, तो वो हम कैसे करें? तो अभी हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट कमांड के ऊपर, विच इज गिट स्टेटस। ठीक है, अभी स्टेटस का मतलब तुम लोग को पता रहेगा, लोग बोलते हैं आई एम बिजी, आई एम दिस, व्हाट्सएप स्टेटस ही सोच लो कि हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, वो सब। तो ये स्टेटस क्या करता है, ये तुमको बताता है कि भाई तूने ना इस फाइल में ये चेंज किया है। तो मैं एंटर करके बताती हूँ, तो दिख रहा है इधर नो कमिट येट अनट्रैक्ड फाइल सिद्धि डॉट टीएक्सटी। तो ये भी मुझे वही बोल रहा है कि सिद्धि जो तूने चेंज किया ना, इट इज विजिबल टू यू ओनली। देखो अगर पूरे दुनिया को दिखाना है तो तेरे को थोड़े और कमांड यूज करने पड़ेंगे, दिस इज ओनली विजिबल टू यू। सो दैट्स इट। तो स्टेटस कुछ नहीं करता, वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, बस तुमको बताएगा कि क्या स्टेटस है तुम्हारी रेपोजिटरी का। तो दिस इज द स्टेटस ऑफ माई रेपोजिटरी, कि भाई सिद्धि डॉट टेक्स्ट रेड में आया, मतलब मैंने दुनिया को बताया ही नहीं है कि सिद्धि डॉट टीएक्सटी बन रहा है। तो गिट स्टेटस सबको समझा है क्या है? जस्ट पुट यस। ओके, नाउ जो किसी ने यस नहीं डाला, किसी को समझा नहीं है क्या? Hadik, what? So if we can't do it, like let's try it, get in it. क्यों करना है? बट तुमको एक फोल्डर वापस ये क्यों करना है? So it will not be okay. So I see only one doubt. ठीक है, yes तो बोल दो अगर तुम लोगों ने किया है तो। ठीक है, तो ये कमांड के साथ फॉलो अप किया है मेरे को। देखो हर बार आई कांट आस्क, वरना सेशन तो फिर 3 घंटा चलेगा। तो यू नीड टू पुट यस इन द चैट बॉक्स। सबको इतना समझा है, गिट इनिट और गिट स्टेटस ये दो ही हुए हैं अभी तक तो। ओके फाइन। तो अभी अगर हम वेडिंग वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने क्या अभी तक हमने क्या किया, लोगों को लाइन में खड़ा किया टू टेक द फोटो विद द वेडिंग का कपल। हम लोग ने लोगों को लाइन में खड़ा किया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, लोगों को बुला रहे कि आप आओ आप आओ आप आओ। तो अब हम वो करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मेंटेन चेंजेस। तो ये जो कमांड हम अभी लिखने वाले हैं, दिस इज यूज टू मेंटेन चेंजेस इन गिट। तो मेंटेन चेंजेस मतलब क्या, अभी मैं बताती हूँ। तो गिट add siddhi dot txt। ठीक है, so this is the command। so what we do is कि हम क्या करते हैं, इस एक सेकेंड,
अभी मेरा ना एक ही फाइल है, सो आई हैव डन दिस, मैंने गिट ऐड बोला है और साथ में फाइल का नाम दिया है कि भाई ये फाइल ऐड करनी है हमें मेंटेनिंग वाले एरिया में, कि भाई तुम आओ, अभी हम किसी को बुला रहे, तुम आओ स्टेज पे, तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना है अभी। तो दिस इज वेयर अभी मेरा फाइल स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा, तो मैं अभी एंटर कर रही हूँ, तो कुछ आया नहीं। सो अभी किस किस को मतलब ऐसा आउटपुट आ रहा है एज एक्सपेक्टेड, जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है वैसे ही तुम्हारे स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो जस्ट पुट अ यस, और जिसको कुछ एरर आया है वो भी बता दो, क्योंकि नोबडी शुड गेट स्टक। आई सी ओनली 3 पीपल। गाइस बोर कर रही हूँ क्या? ओके, सो लेट्स गेट थोड़ा फास्ट। तो अभी मैंने क्या किया, ये जो मेरी फाइल है इसको बोला कि भाई अभी तू स्टेज पे आ रहा है, और जैसे ही तू स्टेज पे आएगा मैं तेरी फोटो ले लूंगा। मतलब ये फाइल अभी स्टेजिंग एरिया पे पहुंच गया है। और अगर तुम्हारे जो भी फोल्डर के अंदर, अभी फॉर एग्जांपल मैं फोल्डर के अंदर है ना और एक फाइल बना देती हूँ, ठीक है, तो और एक फाइल बना देती हूँ उधर। ओके, तो ठीक है, तो इसमें और एक फाइल बना देती हूँ मैं, वन, और एक बना देती हूँ, मतलब तुमको ये कमांड और अच्छे से समझेगा। ठीक है, टू। तो अभी मैंने दो और फाइल्स बना दी है, एंड मैं बताती हूँ कि मैंने ये क्यों बनाई है। तो पहले गिट स्टेटस करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अभी ये बोल रहा है कि भाई तूने दो फाइल्स बना दी, 1.txt और 2.txt, बट इसको तूने स्टेज पे नहीं बुलाया, ये लाइन में ही खड़े। और ये जो सिद्धि डॉट टेक्स्ट है ना, इस पे ग्रीन आ रहा है। क्या बोल रहा है ये कि भाई ये स्टेज पे आ गया है, बस इसकी फोटो निकालना बाकी है। ठीक है, तो अब भी मैं क्या करती हूँ, वापस से जो ऊपर वाले कमांड है वही फॉलो करूंगी, गिट ऐड। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो दोनों फाइल्स है ना, मेरे को इसका नाम लिखते नहीं बैठना। अगर मैं मेरे को एक फाइल ऐड करनी है तो मुझे गिट ऐड 1.txt, फिर वापस से गिट ऐड 2.txt, उससे अच्छा मैं गिट ऐड डॉट कर लूंगी। तो इससे क्या होता है, जो भी फाइल्स तुम्हारे फोल्डर में है ना वो सारी स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाती है। तो गिट ऐड डॉट से सारी जो फाइल्स है वो स्टेजिंग एरिया में पहुंच गई है। तो मैं अभी गिट स्टेटस करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो अभी वो देखो, ठीक है, सारी फाइल्स ग्रीन में आ गई, मतलब ये बोल रहा है कि अभी सारी फाइल स्टेजिंग एरिया में आ गई है। आई होप सब लोग इस पॉइंट तक पहुंचे हैं। तो नाउ ये हो गया गिट ऐड, और पता चला गिट ऐड क्या करता है, स्टेज पे बुलाता है। अभी क्या हमको करना है कि भाई स्टेज पे बुला के फोटो भी तो खींचना है। तो फोटो कैसे खींचेंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक कमांड है गिट कमिट। बट नाउ अगर तुम कुछ कमिट कर रहे हो, मतलब तुम कुछ बोल रहे हो कि भाई फोटो लेना है, तो यू हैव टू गिव अ मैसेज। तो मैसेज देने के लिए -m एंड एक मैसेज देंगे, तो मैं इसको बोलती हूँ इनिशियल कमिट। ठीक है, सो दिस इज माय मैसेज। तो जब भी तुम कमिट करोगी यू नीड टू गिव अ मैसेज, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट का ओनर है उसको पता चलना चाहिए कि ये बंदे ने क्या किया है, क्योंकि कोड देख के कभी कभी नहीं समझ आता। बट अगर तुम्हारा मैसेज मीनिंगफुल हुआ तो उसको समझ आएगा कि अच्छा ही वॉज वर्किंग ऑन दिस फीचर, आई गॉट इट। तो मैंने इसको कर दिया गेट कमिट -m। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग अलोंग। तो देखा इधर, बाकी सब ये बाकी सब मत देखो, बस ये लाइन जो मैं हाईलाइट करूँ वो देखो, 3 फाइल्स चेंज, 1 इंसर्शन। अभी ये 1 इंसर्शन बोल रहा है कि इसने एक लाइन ऐड कर दिया एक फाइल में और 3 फाइल्स चेंज किया है। तो अभी क्या किया, हम लोगों ने फोटो खींच लिया है। तो अभी गिट स्टेटस वापस से करके देखते हैं। एक बात बताती हूँ, ये गिट स्टेटस काफी काम आने वाली चीज है, क्योंकि इससे सब पता चलता है। देखो, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। अभी हम लोगों ने क्या किया, फोटोज खींच लिया। अभी हम बोलते हैं हाँ भाई तुम्हारा फोटो हो गया, अभी तुम घर पे जाओ। तो इसीलिए अभी स्टेटस किया तो कोई भी फाइल इधर दिखाई नहीं दे रहा। दैट मीन्स द फोटो इज क्लिक, एवरीथिंग इज डन, एंड नाउ वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो गिट कमिट तक सबको समझा है? यस नो डालो भाई। ओके, और सबको आया है क्या यही आउटपुट? किसी को भी कुछ भी डाउट आया तो यू कैन प्रेजेंट योर स्क्रीन इन बिटवीन एंड विल सॉर्ट आउट देयर ओनली। ठीक है, तो अभी हम एक चीज पे आते हैं, जो मैं हिस्ट्री 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 करे जा रही थी। तो अभी हम हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं प्रोजेक्ट की? तो उसके लिए कमांड है गिट लॉग। तो व्हाट दिस विल डू इज ये सारी हिस्ट्री बताएगा। देखो गिट लॉग ये हमारी हिस्ट्री बता रहा है। ऑथर सिद्धि 244, ये ईमेल है, एंड डेट देखो संडे October 3, एंड ये टाइमिंग है 4:58, एंड दिस इज द कमिट मैसेज, इनिशियल कमिट। तो अभी ये हिस्ट्री बता रहा है कि भाई तूने ये किया था इस टाइम पे।
तो दैट्स ग्रेट ना। तो थोड़ा और चेंज करते हैं और कमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये फाइल खोल रही हूँ 1, और इसमें ठीक है तुम लोग का नाम डाल दो चैट बॉक्स में, जो भी फर्स्ट डालेगा उसका नाम डाल दूंगी मैं इस फाइल में, फटाफट फटाफट। ओके आर्यन, फाइन आर्यन, ठीक है। अभी मैंने इस फाइल में थोड़ा चेंज कर दिया है। और सेकंड वापिस से कोई तो एक नाम डाल दो ताकि मैं सेकंड में भी कुछ डाल दूँ। ओके सो इज अर्नव द सेकंड वन? ओके आई गेस दूसरे लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा है, इज इट? ठीक है, सो अर्नव एंड आर्यन का नाम ऐड कर दिया। अभी हमने क्या किया है, चेंज किया फाइल्स में। तो वापिस हम स्टेटस करके देखते हैं, क्योंकि दिस इज द कमांड विच विल लेट यू नो कि what are you doing. So git status कर दिया and they are saying कि you modified 1.txt and 2.txt. तो red आ गया वापिस से and they said कि तूने modify किया है, अभी you need to bring, अभी मैं वेडिंग वाला वापस से एग्जांपल लेती हूँ कि अभी ना और 2 लोग आए एंड दे आर लाइक कि हमने आउटफिट चेंज कर लिया, आप हमारा वापस फोटो लो क्योंकि पिछला फोटो अच्छा नहीं आया। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो अभी हम उनको क्या बोलेंगे, ओके यू कैन कम टू स्टेज। तो स्टेज पे आने के लिए गिट एड डॉट, ठीक है। अभी स्टेज पे आ गए, वापस से चाहिए तो गिट स्टेटस करके बताती हूँ। तो वो स्टेज पे आ गया। अभी हमको क्या करना है, कमिट करना है। तो गिट कमिट मतलब क्या कर रहे हैं, हम उनका फोटो खींचते हैं। तो -m और मैं इसको लिखती हूँ सेकेंड कमिट, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अभी मैंने क्या कर दिया, और 2 फाइल्स में चेंज कर दिया और ऐड कर दिया। अभी मैं हिस्ट्री देखती हूँ, गिट लॉग, देख रहे हो इधर फर्स्ट इनिशियल कमिट का एक हिस्ट्री दिखाई दे रहा है एंड सेकेंड कमिट का एक हिस्ट्री दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या करेगा, तुम जो भी चीजों की फोटो खींच रहे हो ना, ये अपने पास सेव करके रख लेगा। तुम लोग ने 1 लाइन डाल दी उसमें तो भी, 15 लाइन डाल दी तो भी, 20 लाइन डाल दी तो भी, तो इट विल कीप अ ट्रैक कि भाई तुम लोगों ने क्या क्या चेंज किया। सो दिस इज गिट लॉग कमांड वेर इन यू विल बी गेटिंग टू नो द हिस्ट्री ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। गॉट इट? सबको समझा? ओके वेट अ सेक, why don't we directly commit, instead we use git add first? Okay, so I gave you the example, Aryan, I gave you the example of wedding wala scene. So what happens in a wedding, तुम लोगों को लाइन में खड़े करते हो, एक एक करके स्टेज पे बुलाते हो एंड देन यू टेक द पिक्चर। अभी कोई बंदा आउटफिट चेंज करके आ गया तो हम उसको सडनली बीच में से तो नहीं ले सकते, वी आर नॉट दैट बायस्ड पीपल, राइट? So they will again stand in the line and then we'll call them on stage. तो स्टेज पे लाने के लिए we use git add dot. So that's why we have to use git add dot. समझ रहे हो? आर्यन, आर यू गेटिंग इट? why you are using git add dot? क्योंकि जैसे स्टेज वाला कॉन्सेप्ट उधर है, इधर भी स्टेजिंग एरिया का कॉन्सेप्ट है, दैट वी नीड टू फर्स्ट ब्रिंग इट टू द स्टेजिंग एरिया और बाद में ही हम उसको कमिट करते हैं, ठीक है। So this was about git add dot. So every time you make a change, you need to follow up to 2 commands, git add dot और git commit. ये 2 commands आपको करने ही है ना। अभी आगे ना थोड़ा बात करते हैं URLs के बारे में। So how many of you know URLs? चैट बॉक्स में डाल दो, डाल दो यार। I see the public going. ओके दैट्स फाइन, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले पता है क्या, अभी मैंने जैसे बोला कि हमको इसको गिटहब पे डालना है, तो वी नीड टू, या दैट्स राइट आर्यन, सो वी नीड टू जस्ट टेल आवर गिट कि भाई ये मेरी रिपोजिटरी है और तुझे इस पे डालना है, ये मेरी रिपोजिटरी और तुझे इस पे डालना है। सो दैट्स व्हाट, अपन अपनी रिपोजिटरी का URL पहले ले लेते हैं एंड आई विल टेल यू कि व्हाट दिस कमांड विल डू। एंड ये है मेरे रिपोजिटरी का URL, ठीक है। सो व्हाई आई एम एसोसिएटिंग URLs विथ माय लोकल, क्योंकि भाई तुम्हारे कंप्यूटर को पता है तुम्हारे पास है ये फाइल, बट तुम गिटहब पे कैसे डालोगे, क्योंकि गिटहब पे मिलियंस ऑफ लोग हैं। अभी गिटहब हर एक के कंप्यूटर को थोड़ी ट्रैक करते बैठेगा, हाँ भाई ये फाइल है मैं डाल देता हूँ, तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी नीड टू एसोसिएट URLs विथ आर लोकल वाला जो फोल्डर है उसमें। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, मैं समझाती हूँ ये कमांड क्या है अच्छे से, बट शिफ्ट इंसर्ट, ओके। सो इसमें ना कंट्रोल V से पेस्ट नहीं होता, यू हैव टू यूज शिफ्ट इंसर्ट तो ही पेस्ट होगा। तो ये मैंने क्या किया,
मैंने बोला मेरे लोकल रिपोजिटरी को, लोकल जो फाइल है उसको, दैट मैंने गिटहब पे रिपोजिटरी बना के रखी है, व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी अभी मैं चेंजेस आगे बोलूंगी ना कि भाई ये गिटहब पे डाल देने, तुझे इस यूआरएल पे जाके डाल देना, ठीक है, दैट्स व्हाट द एम ऑफ दिस। तो मैं अभी एंटर कर देती हूँ और ये यूआरएल मेरा हो गया। अभी तुमको देखने की कौन से यूआरएल तुम्हारे रेपोजिटरी के साथ एसोसिएटेड है, तो तुमको ऐसे करना है, गेट रिमोट -v। तो इससे ना तुम लोग को सब पता चलेगा। देखो अभी ये ओरिजिन क्या है, ठीक है, तो ओरिजिन के जगह तुम कुछ भी डाल सकते हो, ओरिजिन की जगह तुम्हारा नाम भी डाल सकते हो, बट ये कन्वेंशन है, मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फॉलो दिस, क्योंकि हर बार हम नाम चेंज करेंगे, दैट समथिंग विच इरिटेट मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इसलिए ओरिजिन एक कन्वेंशन है, तुम कुछ और नाम भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली पीपल यूज ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिन मतलब ये भाई हमारी रेपोजिटरी, दिस इज आर रेपोजिटरी, तो ओरिजिन मीन्स आर रेपोजिटरी। तो इधर हमारी रेपोजिटरी का यूआरएल तुमको दिख रहा रहेगा। आई होप ये दो कमांड तुम लोग को क्लियर है। इफ यस यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। ओके, तो जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, इतना तक फॉलो कर लो। आई बी जस्ट बैक इन 1 minute, देयर समवन ऑन द डोर, 1 sec। क्या गाइस, आर यू फाइंडिंग इट थोड़ा लग रहा है कि हाँ वी कैन डू इट? सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा इशू हो गया था, समवन वाज एट द डोर सो आई हैड टू गो। हाउ टू पे? शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। ओके, तो इतना तक सबने फॉलो अप कर लिया। मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, yes. ओके फाइन। ओके, तो इधर तक फॉलो अप आ गया, मतलब किसी को कुछ एरर नहीं आ रहा है ना? सब यूआरएल वगैरह अच्छे से आ रहा है ना? ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग का सब सेट है, सब कुछ सेट है। ओके, तो अभी हमें सबको समझा ना अभी तक जो भी है? ठीक है, अभी हम लोग का सब सेट है, हम लोग ने रेपोजिटरी का यूआरएल भी दे दिया है हमारे गिट को, सब कुछ सेट है। अभी नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अपन को अभी बोलना है कि भाई तू जा इस यूआरएल पे एंड पेस्ट इट। ओके, सो व्हाट विल डू इज, द कमांड फॉर इट इज गिट पुश। और कहाँ पुश करना है? ओरिजिन पे, क्योंकि यूआरएल हमने ओरिजिन में स्टोर किया, और ओरिजिन पे एक ब्रांच है, तो ब्रांचिंग पे हम बाद में आएंगे क्या है, क्योंकि अब भी बहुत कंफ्यूजन होगा, बट हमारा ब्रांच है मास्टर। तो अभी ये मास्टर के बारे में मैं और बात करूंगी बाद में, बट गिट पुश ओरिजिन, हम क्या बोल रहे हैं भाई, गिट पुश ऑल दिस कोड टू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हमारी रिपोजिटरी, ठीक है। तो अभी मैं एंटर कर देती हूँ एंड लेट्स वेट फॉर अ बिट। ठीक है, ये दिख रहा है तुम लोगों को क्या हुआ? तो दिस इज पुश नाउ। अभी मैं अपना ये जो है गिट का रिपोजिटरी, इसको रीलोड करती हूँ एंड यू विल सी ऑल द कमेंट्स। दिख रहा है 1.txt 2.txt, और इसमें जो चेंजेस है वो भी है, एंड ठीक है, अर्णव का भी नाम है इधर 2.txt में, एंड फर्स्ट में आर्यन का नाम रहे। तो तुम लोग के भी रिपोजिटरी में आया, ये आया क्या? ओह ग्रेट, ग्रेट मृदुल, ग्रेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे कंप्यूटर से जो भी कोड था वो हम लोग ने गिटहब पे डाला विथ हेल्प ऑफ कमांड। तो सब लोग अपने लिए क्लैप कर दो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट चीज है एंड यू वर एबल टू
do it. So just have a clap for yourself. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट वेर इन हमने एक रिपोजिटरी बनाया एंड इस पे पुश कर दिया. तो आई होप एवरीबडी गॉट इट. सबका आया रिपोजिटरी पे? जैसे मेरे रिपोजिटरी पे मेरे सारे फाइल्स आ गए. आया क्या? या ग्रेट. सो लेट्स लर्न अबाउट ब्रांचिंग अ बिट. तो एक है मेरे पास साइट विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड गिट ब्रांचिंग के बारे में. सो आई थिंक यही है. यही है. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. ओके ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांचिंग ओवर हियर. ठीक है. ओके ओके दैट्स फाइन. ये थोड़ा ट्यूटोरियल देगा वो. इफ यू वांट तुम लोग को करना है सो यू कैन ऑल्सो जस्ट फॉलो अलोंग मी. ये थोड़ा ट्यूटोरियल देगा वो देख लो एंड लेट्स गो. तो इधर हम अपना कमांड्स टाइप आउट करेंगे. ठीक है. तो लेट्स टाइप आउट द कमांड्स. और ये जो दिख रहा है ना इधर ये देखते रहना. ठीक है. तो मैं थोड़ा ब्रांच के बारे में बताती हूँ. तो ब्रांचेस क्या रहते हैं कि भाई ये बस एक ऐसा एंटिटी काइंड ऑफ थिंग है कि मतलब सब लोग उस पर काम करते हैं. तो ब्रांच के बारे में मैं थोड़ा और बताती हूँ. बट ये कमांड्स मैं बताऊंगी कि क्यों यूज कर रही हूँ. तो आफ्टर दैट मैं ये सब बताती हूँ क्या है. One sec, why is it not? Let me check. Okay. So I need to like. ठीक है. तो अभी तुम लोग देखो ये कैसे कैसे बन रहा है. One sec. गाइस मेरा नेट थोड़ा लैग कर रहा है. आई विल जस्ट अनप्रेजेंट द स्क्रीन एंड प्रेजेंट अगेन. ओके इज माय स्क्रीन विजिबल अगेन? देखो जरा एंड लेट मी नो. इज इट नाउ? Yes. ओके Yes, सो now लेट्स it's लर्न visible. अबाउट Now ब्रांच. it's visible. या सो लेट्स ये जो चीजें है ना दिस इज ब्रांच. तो अभी ब्रांच का ऐसा कोई इसका डेफिनेशन नहीं है. बट आई विल शो यू हाउ ब्रांचेस वर्क. तो अभी मैं क्या करूँ मैंने दो ब्रांचेस बनाए C1 और C2. ठीक है. तो ब्रांचेस का यूज क्यों होता है? तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऐप वाला ही चीज लेते हैं कि तुम लोग ने एक ऐप बनाया या तो अभी मैं तुम लोग को एक गिटहब पे एक अच्छा रेपोजिटरी दिखा देती हूँ बड़ा सा. तो दैट मतलब तुम लोग को अच्छे से पता होगा कि हम ब्रांचेस क्यों यूज करते हैं. तो ये है रिएक्ट का ऑफिशियल वाला रेपोजिटरी. तो इसमें तुम लोग सारे कमिट्स में जाते हैं हम. ठीक है. और ये देखो ये जो है ना इसको बोलते हैं हिस्ट्री. अभी ये जो हमारे रेपोजिटरी है ना इस पे भी आया रहेगा हिस्ट्री. तो देखते हैं अपन. तो अगर तुमको हिस्ट्री देखनी है ना तुम्हारे रेपोजिटरी के तो तुम इधर से देख सकते हो कि तुम लोगों ने कब क्या क्या किया. ठीक है. तो इधर हिस्ट्री है पूरा. तो वाई वी यूज ब्रांचेस. अभी इतने सारे लोग हैं जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. एंड ऐसा भी नहीं कि वो बाजू में रह रहे हैं. ठीक है. कुछ अलग अलग कंट्रीज से है. तो अगर वो सारे लोग एक ही ब्रांच पे काम किए लाइक मेन पे ही काम किया. ठीक है. मेन पे ही वो लोग ने काम किया. उधर ही सब बग सॉल्व कर दिया. उधर ही ये कर दिया. तो उसका क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन कौन से फीचर पे वर्क कर रहा है वो समझ में ही नहीं आएगा. जो भी ओनर है उसको पता ही नहीं चलेगा भाई इसने तो मेन ब्रांच से कंट्रीब्यूट कर दिया बट इसने फीचर पे क्या काम किया वो हर जगह लिख के थोड़ी रखेगा. तो फर्स्ट ब्रांच का फायदा यही है कि हम तुम अपने ब्रांच को अच्छे से कन्वेंशन से नेमिंग देते हो तो सामने वाले को पता चलता है कि कौन से फीचर पे काम कर रहा है. ठीक है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. और एक चीज है जब पुल रिक्वेस्ट वाला पार्ट आएगा तब मैं बताऊंगी कि ब्रांचिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. तो ये है ब्रांच. तो थोड़ा अभी अपन और ब्रांचेस के बारे में देखते हैं. गिट चेकआउट कौन सा ब्रांच बना है C2. ठीक है. तो देखा लाइक अभी मैंने क्या किया C0 एक ब्रांच था. फिर मैंने जैसे C1 बनाया मेन उस पे आ गया. C2 बनाया मेन उस पे आ गया. अभी मैंने जैसे ही चेकआउट कर दिया तो जो हेड है वो C2 पे. लाइक ये तुम ऐसा इसको ना एक लिंक लिस्ट जैसा भी समझ सकते हो कि हेड पे जो स्टार्टिंग नोड है उसका एड्रेस रहता है. सो इट्स काइंड लाइक दैट. तो ये ब्रांचेस है. इसको तुम ऐसे इमेजिन करो
ठीक है, तो जैसे मैं गिट कमिट करती हूँ, ठीक है, अभी तुम देख रहे हो कि मैंने जब बोला था स्टार्टिंग में कि यू कैन वर्क पैरेलली, तो जैसे तुम ब्रांच बनाते हो तो तुम सब एक ही साथ एक चीज पे काम कर सकते हो। तो कोई जन दूसरे फीचर पे काम करेगा, कोई जन दूसरे फीचर पे काम करेगा, एंड एक साथ वी कैन मर्ज इट। ठीक है, तो लेट्स मूव टू, अभी मैं और ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी, बट अभी हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट था सेशन का वो सबको समझा क्या कि कैसे हमारी रिपोजिटरी को हम गिटहब पे डालेंगे? यस नो डाल दो चैट बॉक्स में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ विल डू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। तो वो मैं तुमको बता देती हूँ। लाइक अभी एक प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं, आई थिंक लाइव रहेगा तो बहुत सही दिख जाएगा। हैक क्लब का ही ले लेते हैं। तो लेट्स टेक अप अ प्रोजेक्ट, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट, एक सेकेंड, वेबसाइट काफी टफ हो जाएगा, तो इधर मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट करती हूँ गिरिजा, और बाद में यू कैन डिलीट इट। तो क्योंकि अभी कंट्रीब्यूट कर दिया तो थोड़ा टफ लगेगा वेबसाइट में, तो आई एम मेकिंग अ रिपोजिटरी ओपन सोर्स करके, एंड इधर विल कंट्रीब्यूट। ठीक है, सो इधर मेरे को राइट्स है ये सब बनाने के, बट मैं तुमको बताऊंगी कि तुम ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो ये एक रिपोजिटरी बन गई है, एंड विल लीव इट एज इट इज। ये मेरा अकाउंट नहीं है, अभी मैं मेरे अकाउंट पे स्विच कर लेती हूँ, और ये हो गया, ये मेरा अकाउंट आ गया। तो अभी आई विल जस्ट जंप टू जो भी रिपोजिटरी मेरे को कंट्रीब्यूट करना है वो, तो मेरे को ये रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना है। ये रिपोजिटरी में कुछ भी नहीं, तो आई एम लाइक कि अभी मेरे को करना है। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि जब तुम इस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करने जाओगे तो यू विल नॉट बी अलाउड टू डू दिस। क्यों? अभी तुम समझो तुम्हारा कोड है, एंड पीपल आर जस्ट कमिंग ओवर टू योर कोड एंड चेंज करे जा रहे हैं, बग्स डाले जा रहे हैं, कुछ खराब करे जा रहे हैं, तो तुमको कैसा लगेगा? तो दैट्स इट, मतलब गिट भी नहीं चाहता कि हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तुमको दिया है, तो गिटहब ऑल्सो डोंट वांट कि दूसरे लोग आके इसमें चेंज करें। तो यू डोंट हैव द राइट टू चेंज इन अदर्स रिपोजिटरी। इधर हैक क्लब आरआईटी का नाम है, ये मेरा रिपोजिटरी नहीं है, ये किसी और का है। समझ रहा है तुम लोग को? आर यू गेटिंग इट एवरीवन? जस्ट चैट बॉक्स में यस बोलो। कोई है या अपने ही लोग हैं सब? ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें राइट्स नहीं है ऑब्वियसली इस पे कंट्रीब्यूट करने की, तो देयर इज अ फोक बटन ओवर हियर जो मंदार ने ऑलरेडी तुमको समझा दिया है। तो हम जैसे ही फोक पे क्लिक करेंगे ना, तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी हमारे इधर। अभी ये जो रिपोजिटरी है ये फिलहाल तो प्राइवेट है, तो हम इसको पहले पब्लिक कर देते हैं क्योंकि प्राइवेट रिपोजिटरीज कांट बी फोक्ड। ओके, सो लेट्स सिद्धि, मेक आई इट। थिंक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे क्योंकि बहुत वॉइस ब्रेक हुआ तेरा। अच्छा, ओके ओके, अगेन आई जस्ट एक्सप्लेन। पहले मेरे को रिपोजिटरी को पब्लिक करने दो, क्योंकि फिर उसके बाद ही हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो कहाँ से ब्रेक हुआ मेरे को वापस एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो रिपोजिटरी क्रिएट किया उसके बाद से। अच्छा ठीक है, तो मैंने रिपोजिटरी क्रिएट किया है। तो अभी तुम ये रिपोजिटरी को जरा अच्छे से देखो। इधर जो दिख रहा है ये हैक क्लब आरआईटी का नाम दिख रहा है, ये मेरा नाम नहीं है, मतलब ये मेरा रिपोजिटरी नहीं है। तो अभी तुम ही सोचो कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट है और कोई भी आके उसमें चेंजेस कर रहा है डायरेक्टली विदाउट एनी परमिशन, तो तुमको कैसा लगेगा? यू हैव टू मैनेज द होल प्रोजेक्ट, सब अच्छे से सेटअप करना पड़ेगा, फिर जो भी बग्स वग्स है डाले लोगों ने जान पूछ के, तो वो सारी चीजें अवॉइड करने के लिए व्हाट गिटहब डज इज कि भाई तुम्हारे रिपोजिटरी में कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दूसरों के रिपोजिटरी में तुम कुछ भी नहीं करोगे आड़ा टेढ़ा। so that's what कि ये नाम है हैक क्लब आरआईटी का। so I don't own this repository, I don't have any right to change this repository। तो इसके लिए we'll use fork। तो fork क्या करता है, इसका एक सेकंड, इसको रिफ्रेश करना। तो ये fork क्या करता है पता है क्या? ओके, ये empty है, let me initialize it with readme। तो अब भी समझा तुम लोग को कि हम दूसरों के रिपोजिटरी में डायरेक्टली क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? समझ रहा है क्या? आई होप एवरीबडी इज गेटिंग इट। तो आई नीड टू मेक अ रीड मी। अभी मैं कमांड लाइन से बनाने में बहुत मेरा बोर हो रहा है मेरे को, तो आई विल जस्ट मेक इट डायरेक्टली। तो अभी मैं उसको एक फाइल के साथ इनिशियलाइज कर दूंगी ताकि कुछ इशू ना आए।
So yeah, I'll just make a new repository. I hope everybody knows how to create a repository. So hack club, दूसरा repository create किया, make it public and let's add a readme file over there. मतलब हमें कुछ issues ना हो बाद में, ठीक है. तो अभी बन गया ये repository, ठीक है. अभी ये वापस हैक क्लब का, ये मेरा तो है ही नहीं. तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको फोक करूंगी. फोक से क्या होता है, इसका एक कॉपी बन जाता है हमारे अकाउंट में. तो ये मेरा अकाउंट है, तो इसको मैंने फोक कर दिया. तो अभी दिख रहा है इधर सिद्धि का नाम आ रहा है, हैक क्लब RIT का नहीं आ रहा है. मतलब क्या कि भाई ये मेरा रेपोजिटरी, अभी मैं जो चाहे, जो मेरा मन है इसमें कर सकती हूँ. समझ रहा है. तो सब लोग जाके ये रेपोजिटरी फोक कर सकते हैं अगर तुमको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए तो, और एल्स तुम लोग देख भी सकते हो और बाद में यू कैन प्रैक्टिस. आई होप सबको इतना समझा है. जस्ट एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है. तो फोक कर लिया, कॉपी बना लिया. ओके, सो अभी हम लोग ने बना लिया कॉपी. अभी हमें क्या करना है, इसमें कंट्रीब्यूट करना है. तो लेट्स फॉलो सम स्टेप्स. थोड़े स्टेप्स कॉमन है और थोड़े स्टेप्स नहीं है. सो आई विल जस्ट क्लोज दिस कमांड. तो मैं तुमको बेस्ट प्रैक्टिस में बताती हूँ क्या करना. पता है, अपने पीसी पे एक फोल्डर बना देना एंड उसमें इसको अपन देखते क्या करना है. तो इसमें मैं डाल रही हूँ हैक क्लब, ठीक है. ये हो गया मेरा फोल्डर, और इसमें अभी मैं इंसर्ट कर रही हूँ गिट बैश. गिट बैश, हाँ, गिट GUI नहीं इंसर्ट करना, ठीक है. अभी इसको छोड़ देते हैं फिलहाल. अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. तो ये जो रिपोजिटरी है ये ऑलरेडी बनी हुई है. अभी बहुत सारे लोगों ने इसमें ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर दिया है. तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते जैसे अपन ने पहले किया कि हमारे इधर इनिशियलाइज कर दिया रिपोजिटरी और इधर पुश कर दिया. वैसे नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट कर लिया. जैसे मैंने तुमको रिएक्ट का एग्जांपल बताया था, रिएक्ट वाली वेबसाइट का, रिएक्ट वाला, फेसबुक रिएक्ट वाला. तो उसमें क्या था, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर दिया. सो वी कांट डू कि भाई हमारे कंप्यूटर में हम वो कोड ऐसे कॉपी पेस्ट करते रहे उधर से, फिर इधर से नया फिर गिटहब रिपोजिटरी इनिशियलाइज करें. नहीं, वी नीड टू मेक श्योर कि वो कोड हमारे पास हो, हम उसे देख पाए एंड देन वी कैन मेक चेंज. तो कोड में जाके ये जो URL है ना, इसे बस कॉपी कर लो, ठीक है. तो जैसे तुम कॉपी करोगे, एक कमांड है, that command is git clone and you have to paste the URL. So that is pasted using shift insert. तो ये क्या करेगा, ये जो भी रिपोजिटरी है इसका कॉपी बना देगा तुम्हारे कंप्यूटर में. तो मैं एंटर कर देती हूँ. तो ये देखो, क्लोनिंग इनटू हैक क्लब. और अब भी मैं ना ये फोल्डर खोल के दिखाती हूँ हैक क्लब का तुम लोग, ठीक है. ये देखो, ठीक है. अभी इसके अंदर आए तो रीड में दिख रहा है, मतलब जो भी अभी उधर था वो सब इधर कॉपी हो गया है. तो वी नीड टू स्टार्ट विद दिस. अगर तुम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उसमें कोड मर्ज कर दिया है. तो तुम्हें स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करना. यू हैव टू मेक श्योर कि वो कोड तुम्हारे पास हो. तो दैट्स व्हाट आई डिड. आई यूज गिट क्लोन. आई होप गिट क्लोन सबको समझा है. सबको समझा गिट क्लोन? Please put in chat box and if you have any doubt, unmute and ask. या तो अभी हम लोग ने क्या किया, क्लोन किया. और अभी स्टेप कुछ नहीं है, थोड़े चेंजेस कर लेते हैं रीडमी में. अभी मैं थोड़ा कर लेती हूँ चेंजेस. अभी मेरे कंप्यूटर में खुलेगा. तो आई यूज नोटपैड. तो इसमें चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है. तो हैक क्लब करके एक है, तो आई ऐड माय नेम. तो ये हैशटैग की चिंता मत करो, उसका कोई टेंशन नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, ठीक है. अभी मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है. जो मतलब अभी तुम लोगों ने कोड लिख दिया अपना एंड यू आर ऑल सेट टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स. तो अभी स्टेप वही है जो अपन ने पहले देखे कि पहले हम लोग को लोगों को लाइन में खड़ा करना है, देन वी हैव टू कॉल देम ऑन स्टेज एंड देन उनका फोटो खींचना है और उनको बोलना है भाई यू कैन लीव नाउ. तो यही करना हमें इधर भी. तो पहले अपन थोड़ा देखते हैं गिट स्टेटस, मतलब पता तो चले अपन ने कुछ चेंजेस किए हैं. ओके, वेट अ सेकंड. अच्छा, तो ये देखो, फताल नॉट अ गिट रिपोजिटरी, मतलब ये बता रहा है कि भाई ये गिट रिपोजिटरी नहीं है. तो क्यों नहीं है वो मैं तुमको बताती हूँ. क्योंकि ये जो मेरा फोल्डर है, ये मेन फोल्डर है हैक क्लब का, उसके अंदर और एक फोल्डर है एंड उसके अंदर ये है, मतलब ये जो अंदर वाला फोल्डर है उसमें अपन को जाना है. तो यू हैव टू यूज CD. तो CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी. व्हेनेवर यू नीड टू स्विच टू फोल्डर्स यू हैव टू यूज CD. तो मैं गई CD के अंदर एंड इधर मेन दिख रहा है. तो दिस इज अ कंफर्मेशन कि भाई ये एक गिट रिपोजिटरी है. नाउ वी कैन यूज गिट स्टेटस का. तो ये गिट स्टेटस क्या बोल रहा है, अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ये सब क्या है. तो गिट स्टेटस बोल रहा है कि भाई तूने रीडमी मॉडिफाई किया है, अभी यू हैव टू लाइक कमिट दोस चेंजेस. तो इसीलिए फर्स्ट विल कॉल देम ऑन स्टेज. तो गिट ऐड डॉट. तो मैंने उसको स्टेज पे बुला लिया, डन.
एंड उसके बाद में उसको बोल रही हूँ कि भाई तेरा फोटो खींच रही हूँ, जस्ट स्माइल, तो गिट कमिट -m एंड मैं डाल रही हूँ अपडेटेड, ठीक है, और अभी मैंने कर दिया कमिट, मतलब फोटो खींच ली एंड इट शोज कि 1 फाइल चेंज, 2 इंसर्शन 1 डिलीशन, ठीक है, क्योंकि मैंने एंटर भी किया इसलिए 2 इंसर्शन हुआ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अभी फोटो खींच रहा है। अभी अपन को क्या करना है भाई, अभी नेक्स्ट स्टेप अपन ने पहले क्या किया था, यूआरएल के साथ खेला था। तो बिफोर प्लेइंग विथ यूआरएल, ठीक है, अभी मैं तुम लोग को ब्रांच के बारे में बताती हूँ। तो पहले अपन ये नॉर्मली कमिट कर देते, फिर ब्रांच का देखेंगे, ब्रांच थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अभी यूआरएल की बात करते हैं। तो हम लोग ने ओरिजिन देखा था, व्हाट ओरिजिन मीन्स। तो अभी मैं तुम लोग को ना गेट रिमोट -v करके दिखाती हूँ। तो इसमें तो ओरिजिन ऑलरेडी है, तो यू मस्ट बी हैविंग डाउट कि सिद्धि जो तूने पिछला वाला चीज किया था उसमें ओरिजिन अपन को डालना पड़ा था, बट इसमें तो ओरिजिन ऑलरेडी है, बिकॉज दिस टाइम अपन ने उधर से चीज उठाई है, इसलिए ऑलरेडी ओरिजिन है। बट पिछले टाइम अपन ने अपने कंप्यूटर से उधर चीज डाली है, इसलिए उसमें ओरिजिन नहीं था। बट अभी और एक चीज आती है जो रहता है अपस्ट्रीम। तो व्हाट इज अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम मतलब वो वाला यूआरएल जो रिपोजिटरी में तुम लोग को कंट्रीब्यूट करना है। तो अभी मेरे को इसमें थोड़ी कंट्रीब्यूट करना है, मेरे को ये वाली वेबसाइट, ये वाला रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना है जो हैक क्लब का है। तो ये यूआरएल हम कॉपी करेंगे और वही कमांड है, बस ओरिजिन की जगह अपस्ट्रीम होगा कि गिट रिमोट ऐड अपस्ट्रीम एंड शिफ्ट इंसर्ट करेंगे एंड लेट्स सी क्या होता है। हो गया, अभी मैं गिट रिमोट -p करके दिखाती हूँ। तो दिस इज अ पॉइंट विच इज टू बी नोटेड कि ओरिजिन मतलब जो हमारा रिपोजिटरी है, ये दिख रहा है इधर सिद्धि 244 और फिर बाद में आया, और अपस्ट्रीम मतलब जिस रिपोजिटरी में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये है हैक क्लब RIT का वेबसाइट, ठीक है। तो ये तुम लोग को समझा अपस्ट्रीम और ओरिजिन में डिफरेंस क्या होता है। आई होप तुम लोग को समझा है। जस्ट पुट अ यस इन द चैट बॉक्स। तो हम लोग ने अपस्ट्रीम ऐड कर दिया है। किसी ने यस डाला है कि चैट बॉक्स में? सब सो गए? भाई क्विज ले ले एक राउंड, नहीं तो सभी सो गए मुझे तो लगता है। ठीक है, so the people who will type out first may be the winner. So पहला जो हम लोग ने स्टार्टिंग में सबसे पहला कमांड क्या पढ़ा, जस्ट टाइप इट आउट इन द चैट बॉक्स। Okay, who was the first one? Okay, git init was the command, but सबसे पहले हमने search पढ़ा था। तो अक्षता, well done, you नहीं are नहीं, and I hope, मतलब मेरे को तो अभी I can assure you Zaid this one. was So there was oh okay. Samruddhi and Akshadra. Oh, that's great. I didn't see it. Okay, now the next question is which is the command which is used to add files to staging area, stage पे बुलाने के लिए। Just type it out. Oh, that's great. Aryan, I think Aryan did it first, right? That's Yep, very yep, yep. okay. So it is the command we use to attach a URL to our अपना local repository जो है, local folder जो है उसके लिए। अरे किसी को नहीं आ रहा? Okay, that अच्छा, git remote add, yeah, that's the correct one. So Ayub, I hope I'm pronouncing it the right way. Ayub, that's great. Now the last question, how to push your changes। अभी इसी में आ गया हिंट ही, अभी तो मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं। How to push your changes to GitHub? Oh, there, yeah, that's great. Tough competition though. Ayub, that's great. So yeah. तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग के पिछले रिपोजिटरी में सब सेट था, इधर भी सब सेट है। अभी हमें कुछ नहीं करना, वी आर फ्री टू लाइक कमिट इट। तो अभी हम जो कमांड के बारे में पढ़े थे गिट पुश, वही हम करेंगे। बट किसी को डाउट आ रहा है कि सिद्धि अभी तू पुश कहाँ पे करेगी? कोई मेरे को बता सकता है कि मैं पुश कहाँ पे करूंगी? ओरिजिन पे करूंगी जो मेरा वाला कॉपी है, या हैक क्लब RIT के रिपोजिटरी पे डायरेक्ट कर दूं? व्हाट से बताओ मेरे को, कहाँ करूँ? तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगी। origin, oh we have smart people over here। तो git push origin, और यहाँ हम अपना नाम ब्रांच का नाम लिखते हैं। ब्रांचिंग का मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगी, बट इतना कर देते हैं।
तो अभी मैंने क्या किया, पुश कर दिया। तो अभी हम देखते हैं कि मेरे रेपो में आ रहा है कि नहीं। तो ये मेरा क्लोन किधर गया, तो मेरे फोक में आएगा। इधर भी देख लेते हैं इधर आया कि नहीं, वरना किसी को डाउट रहे। तो रीडमी में मैंने शायद और कुछ चेंज किया था, बट इधर तुम लोग को दिख रहा है क्या? दिख रहा है किसी को? किसी को दिख रहा हो तो प्लीज मेरे को बता देना यार, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा। नो, तो इधर 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 तो वैसे भी इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है। इधर दिख रहा है सिद्धि भानुशाली, उसका एडेड। तो ये जो चेंज हुआ ये मेरे रेपोजिटरी में हुआ। तो ना हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू हैक क्लब का वेबसाइट? तो इधर तुम लोग को दिख ही रहा रहेगा कंट्रीब्यूट एंड ओपन अ पुल रिक्वेस्ट। तो अभी इसके लिए ना, टू बी वेरी फ्रैंक, इसके लिए कोई कमांड नहीं है। यू हैव टू डू इट, कम ओवर टू गिटहब एंड यू हैव टू डू इट मैन्युअली, ऐसे ही। तो इसके लिए कुछ कमांड नहीं है। तो क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्रिएट कर देती हूँ, कुछ ऐड नहीं करती, बट यू पीपल हैव टू एक्सप्लेन अच्छे से कि तुमने क्या किया। तो ये हो गया मेरा पुल रिक्वेस्ट। तो अभी मैं ना जाती हूँ वापस से हैक क्लब वाले इस पे एंड मर्ज करके दिखाती हूँ कि क्या होगा। एंड समबडी आस्क्ड एट द बिगिनिंग कि हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे यूज हो रहे हैं, तो थोड़ा बता देती हूँ उसको भी। पता नहीं वो है कि नहीं, या वो सो गया है। तो दिस इज ना हैक क्लब RIT, और ये था अपना रेपो। एंड इस पे एक पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है तुम लोग, ठीक है। आई होप अर्नव अर्नव बोल रही हूँ, मंदार ने ऑलरेडी पुल रिक्वेस्ट के बारे में तुमको बता दिया है, तो मैं और डीप में नहीं जाऊंगी। बट ये पुल रिक्वेस्ट है, और अभी मैं इसको मर्ज कर देती हूँ एंड देन दिखाती हूँ कि क्या होने वाला है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट वेट फॉर अ बिट। या तो ये हो गया मर्ज। तो अभी ये देखो, ये हैक क्लब RIT का है, ये मेरा नहीं है, ठीक है। तो अभी देख लो इधर क्या होता है। देखा, सिद्धि भानुशाली आ गया। तो यू हैव अ टास्क फॉर टुडे। तुम्हारा टास्क क्या है, मतलब खत्म नहीं हुआ है सेशन भाई, रुको नहीं तो भाग जाओगे। तो तुम्हारा टास्क क्या है, ये होने के बाद यू विल प्रैक्टिस गिट एंड गिटअप, जो भी कमांड मैंने तुमको बताया, और इधर तुम तुम्हारा नाम ऐड करते जाओगे सब लोग, ठीक है। एवरीबडी विल डू इट, जो भी लोग करने वाले यस बोल दो, ताकि थोड़ा गिट का प्रैक्टिस हो जाए। एंड कमांड से करना, वो इधर जाके ऐड फाइल करके, इधर जाके एडिट करके, वो सब नहीं चाहिए, ठीक है। कमांड से करोगे। आई होप टू सी। अभी कितने जन है, 16 पीपल है, तो मेरे को 16 नाम चाहिए मेरे को छोड़ के उधर, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। मैंने तुम लोग को रिएक्ट वाला वो दिखाया था, वापस से जाते हैं रिएक्ट के ऊपर। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले अपने इसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, नोटपैड पे जाती हूँ, और मैं अभी ना ये बंद करती हूँ पहले। तो लेट मी टेक दो हैक क्लब वाला, ओके। ये रीडमी में जाती हूँ, और अभी मेरे को चाहिए कि मेरे साथ आर्यन का भी नाम ऐड हो। तो आर्यन तेरा, लेट मी नो योर सरनेम, मतलब फुल नेम बता दो। आर्यन है सेशन में या चला गया? गर्ग, ओके। तो अभी मेरे को चाहिए कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड का भी नाम ऐड हो, तो मैंने कर दिया Ctrl+F। बट अभी मेरे को ये चाहिए कि भाई मेरे को दूसरा जो भी पुल रिक्वेस्ट है वो बनाना है, ठीक है। तो आर्यन गर्ग का है। अभी मैं क्या करती हूँ, ये कमांड से फटाफट ले लेती हूँ जो भी। अभी पहले हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भाई लाइन में खड़े हो, तो हम इसको बोलेंगे गिट ऐड डॉट स्टेजिंग एरिया में डाल देंगे। फिर इसको बोलेंगे गिट कमिट -m, और मैसेज डाल देती हूँ आर्यन, तेरा नाम डाल देती हूँ, ठीक है। तो कमिट कर दिया। तो अभी मेरा पॉइंट ये है कि मेरे को तुमको ब्रांचिंग का इंपॉर्टेंस बताना है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इधर और एक फाइल ओपन कर रही हूँ, एंड दिस फाइल इज डिस्क्रीट, क्योंकि उस फाइल में मेरे को सिर्फ नाम ऐड करना है। बट ये फाइल में ना मेरे को ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की लिस्ट ऐड करनी है, ठीक है। एंड ये जो चीज है ना, ये दोनों चीज पूरी डिस्क्रीट है, और मेरे को इसके लिए दो अलग अलग PR बनाने हैं। पता है ना, पुल रिक्वेस्ट अभी अपन ने क्रिएट की थी, तो अभी मेरे को इसके लिए दो अलग पुल रिक्वेस्ट बनाने हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू। तो अभी मैंने ये जो चेंज किया, ये तो ऑलरेडी कमिट हो गया है, दैट्स इट। तो अभी मैं इसको पुश कर देती हूँ, ये चेंजेस को, गिट पुश ओरिजिन मेन। तो ये पुश हो जाएगा, ये पुश हो गया। अभी मेरे को लग रहा है कि चलो मैं और एक फोल्डर बना देती हूँ। तो फोल्डर ही बना देती हूँ इधर सीधा, एंड लेट मी नेम इट गिरिजा, ठीक है। तो ये फोल्डर बना दिया, और इसमें गिरिजा के सारे असाइनमेंट्स रहेंगे। तो इसमें असाइनमेंट नाम का एक फोल्डर है, एंड गिरिजा विल पुट ऑल हर असाइनमेंट ओवर हियर। तो अभी ये गिरिजा का चीज है, ये मेरा चीज नहीं है, गिरिजा विल सी टू इट। बट अभी अपन जाते थोड़ा और देखते हैं कि हम लोग ने क्या किया है चेंजेस, ठीक है। तो
फोक्ड वाले कॉपी पे जाते हैं। तो बार बार मैं ये फोक नहीं कर रही हूँ, बट मेरे को बार बार नेविगेट नहीं करना, इसलिए मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ। तो इधर देखा आर्यन, आर्यन आपका नाम आ गया, कैन यू सी इट? तो अभी मैंने ये पुश कर दिया है ना। अभी मेरे को क्या चाहिए कि भाई गिरिजा का भी एक काम है जो मुझे करना है, बट उसके लिए मेरे को अलग पुल रिक्वेस्ट बनानी है। तो पहले इसके लिए पुल रिक्वेस्ट बना देती हूँ, ठीक है। एंड आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग, बट प्लीज अगर तुमको अच्छे प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं ना, तो यू हैव टू ऐड थोड़ा सा डिटेल्स इन द पुल रिक्वेस्ट कि मैंने ये किया है। तो आई हैव क्रिएटेड अ पुल रिक्वेस्ट एंड इट्स डन नाउ। बट अभी तुम लोगों ने देखा मैंने गिरिजा नाम का भी एक फोल्डर ऐड किया, तो अभी मेरे को चाहिए कि उसका एक अलग पुल रिक्वेस्ट बने। तो मैं अभी उसको git add डॉट कर लेती हूँ, ठीक है, एंड git commit एंड -m गिरिजा, ठीक है। तो अभी मेरे को इसका अलग अलग PR बनाना है, इतना याद रखो। तो अभी हम git push origin मेन करेंगे। आई होप दिस कमांड्स आर लाइक यू आर फेमिलियर टू दिस, बिकॉज हम लोग ने स्टार्टिंग में बहुत सारा बात किया ये कमांड्स पे। तो ओरिजिन मेन पे मैं पुश करती हूँ। अब भी मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, पुश होने दो। एंड मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मेरे को 2 PRs बनाने, बट ये तो एक ही PR में आ गया। आर्यन का भी एक PR में आ गया, गिरिजा का भी एक PR में आ गया। मैं फाइल चेंज में भी दिखा देती हूँ, तुम लोग को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आर्यन गर्ग तो है ही, बट इधर भाई गिरिजा का भी कमिट जो है, वो फोल्डर्स मोस्टली इधर नहीं दिखते वैसे, बट इधर तुम दिख रहे हो जो मैंने अभी कमिट का नाम डाला था गिरिजा, वो भी आ रहा है। बट मेरे को इसके लिए अलग PR बनाना था। तो दिस इज वेयर द ब्रांचिंग कम्स इनटू पिक्चर। अगर एक ही जन, अगर समझो तुम 10 जन हो और तुम अलग अलग फीचर्स पे काम कर रहे हो, लाइक एक नेविगेशन बार बना रहा है, एक फुटर बना रहा है, एक हेडर बना रहा है, और सब लोग एक ही ब्रांच पे तुम डाल रहे हो एंड सारे फीचर्स एक ही ब्रांच पे दिख जाएंगे, तो बंदा जो ओनर है वो तो देख के कंफ्यूज होगा कि भाई 10 फीचर्स पे ये बंदा काम कर रहा था एंड 10 के 10 फीचर्स इससे एक ही पुल रिक्वेस्ट में डाल दिए, तो अभी मैं कैसे जज करूंगा? तो दिस इज वेयर ब्रांचेस कम इनटू पिक्चर। तो अभी मैं ब्रांच का बताती हूँ। अभी ये थोड़े कमांड्स है जो तुम लोग के लिए थोड़े नए हैं। तो दिस इज द कमांड गिट ब्रांच। अभी गिरिजा गिरिजा हो गया। अभी कोई और अपना नाम बता दो, मृदुल, बिकॉज मृदुल इज seem to be very active starting से। मृदुल, are you there? Just put a yes in the chat box. मृदुल भाग गया क्या? मृदुल चला गया है, yes, हाँ है। तो तेरे नाम का बना रही हूँ ब्रांच, ठीक है। तो अभी देखो भाई कुछ नहीं हुआ, मृदुल तूने बना दिया बट कुछ दिख तो नहीं रहा। तो what we'll do is we'll just switch to the branch। ब्रांच में स्विच भी करना पड़ता है क्योंकि इधर तुम दिख रहे हो। अभी मैं तुमको बताती हूँ ये मेन क्यों आ रहा है। दिस इज टेलिंग यू कि भाई तू मेन ब्रांच पे है, तो नाउ वी हैव टू स्विच द ब्रांच। मेरे को मृदुल की ब्रांच पे जाना है, तो गिट चेकआउट, दिस इज द कमांड टू स्विच ब्रांच मृदुल। तो जैसे ही मैं ये करूंगी तो मेन की जगह मृदुल आने वाला है। देखो स्विच टू ब्रांच मृदुल, और इधर मृदुल दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इधर आ गई। अभी मैं थोड़ा कोड बेस में चेंज करती हूँ, ठीक है। तो जैसे ये आ गया तो इस पे मैं एक फोल्डर बनाती हूँ मृदुल नाम। मृ बना दूं क्या भाई? कोई नहीं, चल मृ। एंड के बाद विल जस्ट क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज ऑल्सो नेम मृदुल, ठीक है। तो दिस आर सम चेंजेस विच आई मेड। तो अभी मैंने क्या किया, ब्रांच था मेन, अभी मैं दूसरे ब्रांच पे शिफ्ट हो गई गेट चेकआउट करके, एंड नाउ आई मेड सम चेंजेस हियर। तो अभी देखते दूसरा पुल रिक्वेस्ट खुलता है क्या, या सेम ही पुल रिक्वेस्ट में सब मर्ज हो जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेज में डालेंगे। जल्दी से बताओ कमांड क्या था स्टेजिंग में डालने के लिए, या मैं टाइप आउट कर दूं यार, या मेरा ही स्पीड जरा ज्यादा है। या तो अभी ना व्हाट यू विल डू इज यू विल प्रेडिक्ट अनदर। हाँ, अभी इसके बाद क्या करने वाली हूँ वो वाला कमांड डाल दो। गिट एड डॉट तो कर लिया, उसके बाद क्या कमांड डालना होता है वो डाल दो चैट बॉक्स में। तुम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब पूरा गिट ये मत लिखो। या git push, really git push, okay, somebody said git commit, that's true, so we'll commit it first and then we'll push। so git commit -m, this is the message, and move, ठीक है। तो कमिट कर दिया, इसके बाद क्या करना रहता है बता दो फटाफट। मैं तो लिख ही रही हूँ यार, तुम लोग इतना फास्ट नहीं लिख रहे हैं। अभी इधर ओरिजिन मेन आएगा क्या, ये बताओ मेरे को। गिट पुश ओरिजिन क्या लिखूं मैं, मेन लिखूं मृदुल, या तो गिट पुश ओरिजिन मृदुल, द ब्रांच यू आर वर्किंग ऑन, तुम्हें उसी पे सब पुश करना है।
ठीक है, सो आई विल एंटर एंड अभी देखते हैं कि क्या हुआ। जरा क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रेश करके देखेंगे कि क्या हुआ। मैं अपने फोक में पहले जाती हूँ क्योंकि ये पुल रिक्वेस्ट ओपन ही है गाइस, आई हैवंट मर्ज्ड इट। पिछले बार मैंने क्या किया था, आर्यन का डाला था एंड फिर वो मैंने पुल रिक्वेस्ट बना दिया था, हो गया। फिर मैंने गिरिजा के जब चेंजेस ऐड किए तो वो भी सेम ही पुल रिक्वेस्ट में गए। बट अभी हम देखते हैं हमारे फोक में कि क्या हुआ। ठीक है, यू सीइंग एक ब्रांच बना है इधर मृदुल करके एंड इस पे मृ नाम का एक फोल्डर गया है। आर यू पीपल एबल टू सी दिस मृदुल डॉट टीएक्सटी करके? तो अपना एक ब्रांच बन गया है एंड इधर आ रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। तो दिस इज व्हाट ब्रांच अलाउज यू टू डू। अगर तुमको बहुत घाई है, नहीं भाई अक्टूबर पैसे 4 के 4 पेयर आज ही, तो यू विल जस्ट इफ यू वांट टू मेक मल्टीपल पीआर एट द सेम टाइम, तुम्हें ब्रांच के साथ ही काम करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। तो अभी मैं ये पुल रिक्वेस्ट खोल रही हूँ और मैं तुमको बताती हूँ, पुल रिक्वेस्ट में सिर्फ इतना ही दिख रहा है, जो भी मृदुल का चीजें था वही दिख रहा है, गिरिजा का चीजें नहीं दिख रहा, वो मैं बताती हूँ तुम्हें। जैसे मैंने पुल रिक्वेस्ट बनाया तो देखो, एक सेकेंड। हाँ, तो one sec, I did the mistake. हाँ, I'll explain you what mistake I did. One sec. तो ये देखो, मृदुल मृदुल का भी एक पुल रिक्वेस्ट बन गया और आर्यन का भी एक पुल रिक्वेस्ट बन गया और मैं अपने फोक में भी जा रही हूँ। आई थिंक somebody ऑलरेडी फोक्ड इट, अपने में से ही किया है या कोई और सोच रहा है कि नया प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये था मृदुल का चीज जिसमें ये सब था। ठीक है, मृदुल का फोल्डर। तो दिस इज व्हाट वी डिड। ओके, तो ये रहता है मल्टीपल पीआर बनाने का नतीजा। ये देखो, इधर मल्टीपल पुल रिक्वेस्ट बन गए हैं, 2 मृदुल के नाम से और आर्यन के नाम से। तो हाँ, आई होप इट इज क्लियर कि मल्टीपल पुल रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं एंड इतना तुम लोग को समझा है। अभी मैं सोच रही थी कि थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूं, लाइक कैश एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक कि भाई बहुत ज्यादा सेशन एक्सटेंड हो जाएगा, सो आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट कंफ्यूज्ड ओवर इट। तो तुम लोग को ये टास्क है, ये जो रिपोजिटरी है हैक क्लब की, उसमें तुम लोग को तुम्हारे नेम्स अपेंड करने। सो आई नॉट मर्ज दिस पीआर अगेन, ये मैं वापस नहीं मर्ज करते बैठूंगी, बट इसमें अभी तुम्हारा नाम ऐड कर दोगे ताकि मेरे को पता चलेगा कि भाई यू हैव प्रैक्टिस अबाउट गिटहब एंड जो भी क्वालिटी पीपल इधर बचे दे अंडरस्टूड समथिंग। एंड अगर तुमको कुछ भी डाउट हुआ तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन या मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ वैसे, तो यू कैन फाइंड मी आउट। वैसे भी आई एम इजी टू, मेरा नाम रहेगा ही, नीचे नाम रहता है, तो यू कैन फाइंड मी आउट एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग। Which thing? Okay, let me see. Git. Wait, I guess. Wait a sec. Remote. Why we need to push remote? Like, why we need to use remote? Is that your question? Word remote. Please, जरा explain. अच्छा, why didn't we use remote? So because it's not making any, मतलब देखो, जो भी चीजें अभी कमांड हमने पढ़े हैं तो वो सारी चीजें जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो गिट को बोला भाई गिट सुन, पुश क्या करना है तेरे को, डालना है, क्या डालना है, ओरिजिन मृदुल। तो वी डोंट नीड टू यूज रिमोट ओवर देयर। तो उससे उसके बिना भी मतलब काम हो जाता है, बिकॉज थ्रू आवर कमांड्स वी आर मैनिपुलेटिंग एवरीथिंग। so that's why we don't use remote over here, and remote तो यही है ना, origin and upstream. so why we need to use remote again? क्योंकि हम ऑलरेडी ओरिजिन और अपस्ट्रीम वाला चीज पढ़ चुके हैं। तो ओरिजिन में यूआरएल रहता है, वही सारी चीजें रिमोट रहती है। तो बेसिकली रिमोट क्या रहता है, रिमोट मीन्स रिमोट रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी करके चीज होती है। तो लोकल रिपोजिटरी क्या होता है, जो हम हमारे कंप्यूटर में बना रहे हैं, एंड रिमोट रिपोजिटरी क्या रहता है, जो गिटहब पे बन रहा है। समझ रहे हो आर्यन? आई होप तुम्हारा ही डाउट था ये। तो किसी को कुछ डाउट है क्या या नहीं समझा? why we use remote? Didn't why we Okay, so your doubt is like remote, so why we use remote? Because remote हम हमारे कंप्यूटर से चीजें डाल रहे गिटहब पे, nobody knows कि भाई तू कंप्यूटर में क्या कर रहा है और तेरे को किधर डालना है, what is the destination. That's why we use remote URL. Are you getting it?
Okay, do you want me to explain any command again? कोई कमांड ऐसा है कि भाई नहीं समझा तो और एक बार बता दे. आई होप तुम लोग इसमें करोगे कंट्रीब्यूट, तो मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड यू जस्ट हैव टू ऐड योर नेम ताकि पता तो चले कि कितने लोग एक्चुअली दे आर प्रैक्टिसिंग. बिकॉज स्टार्ट में वी हैड गुड क्राउड बट एंड में जैसे जैसे अच्छे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आते गए एवरीबडी वाज लाइक नहीं समझ रहा भाई हम जा रहे हैं. सो दिस इज व्हाई पीपल फेयर ओपन सोर्स. बिगनर्स आर लाइक कि भाई ये कमांड लाइन यूज कर रही है एंड बड़ा ही इसने तीर मार दिया. दैट्स नॉट इट. मेरे पास खुद के नोट्स पड़े हैं एंड आई जस्ट मतलब वो यूज करते करते मेरे को अभी प्रैक्टिस हो गया. लाइक वो रहता है ना कि रट दिया मैंने कमांड. Yeah, like that cleared your doubt. So that's what I was saying. तो रिमोट मतलब तुम ऐसा मान के चलो कि रिमोट मतलब यूआरएल रहता है. हम यूआरएल दे बिकॉज वी नीड डेस्टिनेशन. उसको डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए वेयर यू हैव टू पुश. समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाट व्हाई वी यूज रिमोट. Yeah. Okay, so my notes are too very dirty. So what you can do is ना, if you want to contribute your notes, तुम लोग ने जो नोट्स बनाए हैं वो टेक्स्ट फाइल में भी होंगे तो भी चलेगा, या तुम लोग ने नोटबुक में बनाया तो यू कैन डू वन थिंग. एक पीडीएफ बना लो उसका एंड इधर एक फोल्डर बना के नोट्स का फोल्डर उसके अंदर. और रुको मैं एक बार बताती हूँ. तो इधर एक फोल्डर बनाओगे, रीडमी के बाद एक फोल्डर बनाओगे नोट्स एंड उसके बाद तुम्हारे नाम का एक फोल्डर रहेगा लाइक मेरा नाम का सिद्धि भानुशाली एंड उस पे यू कैन अपलोड योर नोट. ताकि तुमको लग रहा है कि या माय नोट वुड हेल्प समवन तो यू कैन ऐड दैट एज वेल. क्योंकि जो भी नोट्स रहता है तो उसमें वैसे भी कमांड स्टार्टिंग में ना देखो तुमको याद नहीं होने वाले. तुमको नोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. पर जैसे जैसे तुम कंट्रीब्यूट करोगे ना तो तुम लोग को नोट्स की भी जरूरत नहीं. तुमको सब याद हो जाएंगे. तो अभी मैं थोड़ा अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन बताती हूँ जो काफी इसमें हुए. जैसे मंदार ने बताए थे वेबसाइट के, तो अभी मैं अपने प्रोजेक्ट के थोड़े बता देती हूँ. इसी में बता देती हूँ. वन सेक. तो हाउ पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग एंड कितना अच्छे कॉन्फिडेंटली दे आर डूइंग और बहुत सही जा रहा है. So one sec, I'll just. So this is my project. So Bhavik is Bhavik here. Bhavik है क्या अभी तक? So he is a graphic designer and I know him personally actually. So he just designed a logo for this and this what repository and he just contributed it. So you don't have to fear कि भाई मेरा contribution बहुत छोटा है कैसे काउंट होगा. If your contribution is worth it तो काउंट हो जाएगा. छोटा भी होगा बट कुछ इम्पैक्ट ला रहा है कोई प्रोजेक्ट में तो वो कर दो. सो यू डोंट हैव टू फियर कि भाई नहीं होगा मेरे से. सब होगा. स्टार्टिंग में तुमको कमांड नहीं समझ आएंगे बट लेटर ऑन तुम लोग, मैंने बोला ना, यू कैन आस्क मी एनी डाउट विच यू वांट. तुम लोग अभी भी तुम लोग हेजिडेंट हो तो तुम लोग मेरे को पर्सनली मैसेज करके वी कैन टेक अ मीट एंड देन वी कैन डिस्कस. तो देख रहे हो कि बहुत सारे इश्यूज भी लोग खोले जा रहे हैं एंड बहुत सारे पीआर भी आ रहे हैं. बट आई हैव सम टिप्स फॉर यू कि पीआर बना रहे हो ना क्वालिटी बनाओ, स्पैमी मत बनाओ. क्योंकि स्पैमी पुल रिक्वेस्ट बनाओगे ना तो देयर इज तुम्हारा ही फॉल्ट है क्योंकि हैकटोबर फेस्ट में काउंट नहीं होंगे. एंड दूसरा चीज, दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर हैकटोबर फेस्ट येट, पूरे अक्टूबर उनके रजिस्ट्रेशन चलते रहते हैं. तो वेन एवर यू फील कॉन्फिडेंट या अभी मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, यू कैन जस्ट गो ओवर टू देयर वेबसाइट एंड रजिस्टर कर लो. बस 4 पुल रिक्वेस्ट बनाने हैं. एंड इफ यू वांट टू मेक मोर लाइक ये मेरा फर्स्ट ओपन सोर्स प्रोग्राम है तो मेरे को और अच्छे से करना, तो यू कैन मेक और पीआर. तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है. एंड मैंने बोला ना मल्टीपल पीआर कैसे खोलते हैं एक साथ. ठीक है. आई होप तुम लोग को समझा आज और आई होप मतलब सच्ची में समझा. अगर तुम्हारा कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, मतलब कुछ फीडबैक हो तुम लोग का, तो तुम बता सकते हो दैट सिद्धि दिस वाज नॉट राइट एंड विल बी कंटिन्यूइंग टू कीप द सच सेशंस. क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैंने कवर नहीं की, स्क्वैश ने कवर किया, स्टैश ने कवर किया एंड बहुत सारी चीजें बची है. थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के कॉन्सेप्ट है बट विल टेक सच सेशंस आगे भी. सो यू डोंट हैव टू वरी. एंड और दूसरा चीज ये है कि डरो मत कंट्रीब्यूशन से क्योंकि एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड फर्स्ट टाइम. ठीक है. तो कोई टेंशन नहीं है. जस्ट फिल आउट द क्या बोलते हैं फीडबैक फॉर्म एंड जो टास्क दिया है वो आई थिंक यू शुड डू इट. एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट लाइक हैक क्लब का जो भी प्रोजेक्ट है उसमें भी कर सकते हो.
या दूसरे And project. please fill out the feedback form. That will really help us. Yeah, because I really want to know that why people are not attending such insightful sessions. I really want to know, and I keep doing surveys. So I did some surveys, like, so I'll just keep doing it, and so I really want to know that why people are not attending such sessions. So we'll surely get to the, what we can say, topic later. So I hope you understood, and कुछ भी doubts रहेंगे तो बता दो. I'll just stop presenting, and you can message me personally as well, and I'll be there to cover your doubts, so you don't have to. Oh, IA1 है. Yeah, but Zaid, what happens is ना, if you have interest ना कि या मैं तो करना ही है, तो people come. और आए, मैं तो अभी मुंह नहीं खोलना चाहती, आए में क्या करते हैं लोग, अभी तो सब ऑफलाइन ऑनलाइन ही है ना. ऑफलाइन उनके पास अंडरस्टैंड कि या यू विल स्टडी, या भाई एक दिन है कर लेंगे, बट yeah, it is like, Exactly. and I bet you some people would be watching Netflix or Prime अभी. Hmm. I'm telling you, वो लोग अभी देख रहे रहेंगे, but they don't want to just क्या बोलते हैं, वो लोग को नहीं सीखना, बट ये तुमको आगे भी काम आने वाला है, क्योंकि तुम जाओगे जॉब करने तो ऑब्वियसली यू विल वर्क ऑन प्रोजेक्ट ना. तुम थोड़ी उधर कुछ और करोगे, डेस्क वर्क थोड़ी कर रहे हो फाइल वाइल देने का, तुम प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो ये तुमको आगे भी काम आए. तो किसी को भी कुछ भी डाउट हुआ, गिरिजा जस्ट ड्रॉप माय लिंक्डइन, ताकि ये लोग को कुछ भी डाउट हो गया तो दे कैन रीच आउट टू मी. Yes, yes, yes. एंड अगर तुमको कुछ भी नहीं समझा, जस्ट स्पीक अप, अनम्यूट करो कि सिद्धि, क्योंकि somebody in the start, like, I like the honesty of that person. She or he was like, you are going too fast. So that is called as constructive feedback. So which didn't demotivate me. It actually motivated me, like, yeah, I'm going good, but I need to go slow. Thank you, Aryan. Actually, I need to take the names, like, you were a really good audience. अभी जो भी लोग हैं, you really motivated me. You like तुम लोग ने chat box में भी डाला, and I strive for this people. Like, मेरे को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो interact करते हैं. So this is my LinkedIn. You can connect with me and message करो मेरे को. मैंने already थोड़े बहुत लोगों को बताया GitHub के बारे में. मैं आई एम फ्री ऑल द टाइम, तो मैं 5 मिनट में भी आ सकती हूँ मीट पे टू सी कि क्या हुआ है. एंड अगर तुम कोई पीआर बना रहे हो और अटक गए हो, लेट इट बी फॉर हैकटोबर फेस्ट, let it be for any open source program, you can contact me anytime. Thanks Rajesh. I hope you people liked it, and please fill out the feedback form. And अगर तुमको और कुछ ऐसे sessions चाहिए तो you can put it on group that, या just ऐसे sessions करो, and you can talk to your friends as well कि ऐसा ऐसा session है. हाँ भैया, आई नो इट्स संडे फंडे, बट भाई आ जाया करो, ऐसे भी चीजें काम आती है आगे जाके. ओके, यू पार्टिसिपेट टू हैक क्लब एज इन कौन से प्रोजेक्ट में, क्या वेबसाइट में किया क्या? मृदुल इज लाफिंग. और क्या कर रहा है मृदुल? ओके, वेबसाइट पे किया. स्माइली. इट्स एन एपीआई ना, तो यू नो एपीआई को थोड़ा फेच होने में टाइम वगैरह भी लगता होगा. लेट्स सी, अगर नहीं आया तो विल श्योरली सी टू इट. इज योर पीआर मर्ज देयर? पीआर मर्ज हो गया आपका? हो गया ना? तो आई विल जस्ट सी टू इट एंड लेट यू नो. एंड तुम लोग गिट का प्रैक्टिस करते रहो, एंड तुम लोग के नोट्स भी शेयर करो ताकि और लोग देखें उसको. तो इट इज नॉट अंडर हैकटोबर फेस्ट. पहले बता देती हूँ, वो रिपोजिटरी जो मैंने बनाई है, इट्स फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, उसको हैकटोबर फेस्ट मत समझो और उसमें कंट्रीब्यूट मत करो. Oh, congrats Zaid, you are going great. And also we'll see to the project जो हमको फॉर्म में आए हैं, and we'll surely put it on our head repository ताकि तुम्हारे प्रोजेक्ट पे भी आ जाए. But Zaid, is your project setup like पूरा अच्छे से हो गया हैकटोबर फेस्ट पे टैग्स वगैरह ऐड करके? That's what I was asking you in the start. So yeah, if you want any help, you can contact me. We'll set it up, and then it's open for contributions. By the way, it's a great website. I hope Mrudul, actually Girija, I need to talk. So he is the person who made the entire website of our club, which is the Oh, entire website talented. with database, and he is managing it all alone. And I keep on irritating him that do this, do that. So he's a very hardworking person. That's great. So I know I hope he is in the meet, right?
Yeah, he is there, and Aryan is also there. He literally was so much that Mrudulopi. Mriduloki, yeah, Mridul. He's always there, so that's great. And also appreciation for Aryan. You were too much interactive, so best audience का किताब जाता है तुम हाँ लोगों ना को। यार, काश होता हमारे पास कुछ अभी तो दे ही देते बस। यार जस्ट अभी स्टार्टिंग पे है हम, बट तुम लोग को पक्का समझा है ना, अगर कुछ भी फीडबैक हो कि भाई नहीं सिद्धि सम पॉइंट्स यू आर थोड़ा बहुत डल, थोड़ा बहुत तू थोड़ा ये हो गई थी बोरिंग, क्योंकि पीपल वर लीविंग ना, तो आई थॉट कि भाई मैं हो गई अभी बोरिंग पे आ गई हूँ मैं, मेरे को बोरिंग का टैग थोड़ी देर में मिलने वाला है। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड एंड नाउ यू कैन लीव। अगर कुछ डाउट रहेगा तो रुक जाओ, बट या दैट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। एंड चलो चलो जाते फीडबैक हैं। फॉर्म भर देना भाई, ऐसी ऐसी मत निकलो तुम। हाँ ना। थोड़े कष्ट लो भाई, 5 मिनट के।